أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العلي العظيم. मैं पनाह चाहता हूँ अल्लाह तबारक व तआला की शैतान मरदूद के शर से। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है।
आफताब के ढलने से रात के अंधेरे तक नमाज पढ़ा करो और सुबह की नमाज भी। बेशक सुबह की नमाज में मजमा होता है। और किसी वक्त रात में तहज्जुद पढ़ा करो जो तुम्हारे लिए जायद है। करीब है कि तुम्हारा रब तुझे मकाम महमूद पर पहुंचा देगा और कहे, ए मेरे रब, मुझे खूबी के साथ पहुंचा दे और खूबी के साथ निकाल, और मेरे लिए अपनी तरफ से गलबे दे जिससे नुसरत हो। और कह दो कि हक आया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने वाला था। और हम कुरान में ऐसी चीज़ें नाजिल करते हैं कि वो ईमानदारों के लिए हक में शिफा और रहमत हैं और जालिमों के लिए उसमें ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। और जब हम इंसान पर इनाम करते हैं तो मुंह फेर लेता है और नाशुक्री करता है, और जब उससे कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो नाउमीद हो जाता है। और कह दो कि हर शख्स अपने तरीके पर काम करता है, फिर तुम्हारा रब खूब जानता है कि तुम में से बेहतर रास्ते पर कौन है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सीने में दिल है, दिल में धड़कन की आवाज़ तू। अल्लाह धड़कन की आवाज़ तू। अल्लाह 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 अल्लाह। चाँद सूरज पे सितारों पे हुकूमत है तेरी, तू वो यज़दां के मोहम्मद को ज़रूरत है तेरी। चाँद सूरज पे सितारों पे हुकूमत है तेरी, तू वो यज़दां के मोहम्मद को ज़रूरत है तेरी। रहमान भी तू ही है, सत्तार भी तू ही है, गफ्फार भी तू ही है, क़हार भी तू ही। तू ऐसा महमूद है खुद मोहम्मद चाहे जिसे रूबरू। अल्लाह 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 अल्लाह। सीने में दिल है, दिल में है धड़कन, धड़कन की आवाज़ तू। अल्लाह पर्दा, मैं गुनाहगार बहुत बख्श दे तू मेरे गुनाह। तू मेरे ऐब छुपाता है डाल कर पर्दा, मैं गुनाहगार बहुत बख्श दे तू मेरे गुनाह। रहमान भी तू ही है, सत्तार भी तू ही है, गफ्फार भी तू ही है, क़हार भी तू ही। तू जानता है वाल दिल के सबका मसीहा है तू। अल्लाह 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 अल्लाह। सीने में दिल है, दिल में धड़कन, धड़कन की आवाज़ तू। अल्लाह 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 माशाल्लाह।
माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ आपकी होस्ट नताशा अली और उम्मीद करती हूँ कि आप सबका रमज़ान बहुत अच्छे से गुज़रा होगा। माशाल्लाह से आज 29 रोज़े हो गए और ऐन मुमकिन है कि आज ही चांद रात हो जाए और कल ईद हो, तो हम लोगों ने आज का अपने ट्रांसमिशन का टॉपिक भी ईद उल फ़ितर ही रखा है। ईद उल फ़ितर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को एक तोहफ़े के तौर पे एक त्यौहार दिया है। रमज़ान का इख्तिताम, और रमज़ान में मुसलमानों ने जितनी इबादत की होती हैं, अल्लाह ताला ने ईद का दिन मुसलमानों के लिए वो तोहफ़े की सूरत में अता किया है। क्या कहते हैं आप? यही सही फरमाया आपने। जी। और आज की जो रात है जी, दीन इस्लाम में ये हुक्म है कि आज की रात लैलतुल जायज़ा भी आज की रात को कहा जाता है कि इसमें आपने जायज़ा लेना है कि पूरे रमज़ान आपने किस तरह इबादत की, क्या कमी रह गई। ज़ाहिर है कमी तो रह ही जाती है हमेशा, क्या क्या किया और कहाँ कहाँ बेहतरी करने की ज़रूरत है। जैसे कि हमने इब्तिदा में पहली रमज़ान से ये बात कह रहे हैं कि रमज़ान अल्लाह की तरफ से रहमत और बरकतों का महीना है और आपके लिए बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम और आप अपने किरदार को बेहतर बना सकें, ये प्रैक्टिस कर सकें इस रमज़ान के महीने में, ताकि जो रमज़ान में हम अपना किरदार रखते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, इबादत पर इबादत को फोकियत देते हैं, पूरे साल में रखें तो क्या ही बात है। तो ये एक लैलतुल जायज़ा भी है। और फिर ईद का दिन जो खुशी का दिन है अल्लाह की तरफ से, जो आपने रोज़े रखे हैं तो अल्लाह ने आपको खुशी का दिन दिया है। इसमें आप खुद सुबह को नाश्ता करें, लोगों को घर पे बुलाएं, मेहमान करें, खुद लोगों के घर पे जाएं, जिनके घर पर लोग जिनका इंतकाल हो गया है उनके लिए, उनके फातिहा खानी के लिए जाएं और उनकी दिलजोई करें कि आपके प्यारों के बगैर आपकी पहली ईद है, हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं। जिनकी खुशियाँ उनकी खुशियों को बांटें और मोहम्मद व आले मोहम्मद की बारगाह में भी पुरसा और हदिया पेश करें। बिल्कुल, पूरा महीना सबने इबादत की, सबने रोज़े रखे और माशाल्लाह से अल्लाह ताला से दुआएं भी की। मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहती हूँ कि जितने साहिब हैसियत लोग हैं, प्लीज़ अपने इर्द गिर्द जितने मुस्तहिक लोग हैं जो ईद पे अपने बच्चों को नए कपड़े भी नहीं पहना सकते, प्लीज़ उनका साथ दें, उनकी मदद करें। सिर्फ ईद के दिन के लिए ही नहीं बल्कि पूरा साल ही ख्याल रखें आपके इर्द गिर्द कौन लोग ऐसे हैं, कौन सफ़ेद पोश या मुस्तहिक लोग हैं जिनको ज़रूरत है। एक एक चीज़ का अगर हम ख्याल रखना शुरू करें, हम जितना अल्लाह की राह में खर्च करते हैं अल्लाह ताला उतना उससे कहीं ज़्यादा हमें नवाजते हैं। तो ईद क्योंकि शायद कल हो सकती है, आज चांद रात हो सकती है, तो मेरा तो ज़ोर पूरी ट्रांसमिशन में यही रहेगा कि प्लीज़ गरीबों का ख्याल करें। बहुत सारे घर ऐसे होंगे इस वक्त जहाँ पे 2 वक्त का खाना खाना भी बहुत मुश्किल होगा, तो वो अपने बच्चों के लिए ईद के कपड़े कैसे खरीदेंगे। माँ बाप कितने परेशान होंगे इस वक्त, अपने लिए नहीं सोच रहे होंगे कि हम नए कपड़े खरीदें, ये सोच रहे होंगे कि या अल्लाह कहीं से गैब से मदद हो जाए और हमारे बच्चों के लिए नए कपड़े और जूते आ जाएं। बल्कि इस बात की और कोशिश करनी चाहिए कि आपने जो भी सोचा हुआ है कि हमने इसके साथ ये करना है तो उसको ईद से पहले कर दें। ऐसा ना हो कि आप चांद रात को, अक्सर उलमा कराम ये बयान फरमाते हैं कि जो आपने फितरा देना है वो कोशिश करें कि पहले निकाल लें और पहले निकाल लें ताकि उन लोगों की मदद हो सके, वो भी कुछ अपने बच्चों की ईद के लिए कुछ चीज़ें खरीद सकें। मैं यहाँ पर एक ऐसी ईद की बात करने लगा हूँ कि इससे खूबसूरत ईद हो ही नहीं सकती कि जब इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी मादर गिरामी बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा से कह रहे थे कि अम्मा हमारे ईद के कपड़े कहाँ हैं, सबके तो कपड़े हैं। तो बीबी सैयदा सलाम अलैहा ने जवाब दिया कि तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास हैं। बीबी सिद्दीका हैं जो कह दें, वो सिद्दीका उसको कहते हैं जो कह दे और हो जाए। ये कहना था, उधर अल्लाह ने हज़रत जिब्रील को भेजा कि जाओ दरवाज़े ज़हरा पे जाओ और जाकर कहना, अपना तारुफ कराना। ये नहीं कहना कि मैं जिब्रील हूँ, ये कहना कि अना खयादुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूँ। जब कपड़े आ गए जन्नत से तो फिर सवाल हुआ कि सबके पास सवारी है, हमारे पास तो सवारी नहीं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी जाने कुर्बान हो, कहते हैं कि किसने कहा तुम्हारे पास सवारी नहीं है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कांधे पे बिठाकर मदीने की गलियों में ईद वाले दिन फिरा करते थे और एक हाथ में इमाम हसन अलैहिस्सलाम के रसूल की एक जुल्फ होती थी, दूसरी जुल्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ में होती थी। मदीने वाले कहते थे अरे वाह भाई वाह, कितनी अच्छी सवारी है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे ये मत देखो सवारी कितनी अच्छी है, बल्कि ये देखो कि सवार कितने अच्छे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बात। और आज हम बात ही पूरी ट्रांसमिशन में ईद पे करेंगे, अपने उलमा कराम से भी बहुत सारे सवाल करेंगे। हम छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, आप हमारे साथ ही रहिए।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाजरीन। आप देख रहे हैं रमज़ान सबका सब टीवी की खुसूसी अफ्तारी नशियात। ये वक्त हुआ है उस सेगमेंट का कि जिसमें हम रहमतें बरकतें समेटते हैं, यानी हम दो नात व मनाक़िब के सिलसिले होते हैं। बेहतरीन नात ख़्वान हजरात हमारी ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाते हैं और नजरान अक़ीदत पेश करके महफिल को नूरानी बना देते हैं। बिल्कुल। और आज भी हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, नात खां, मनकबत खां। मैं सबसे पहले यहाँ पे तारुफ करवाती चलूँ, हमारे साथ आज पहली दफ़ा हमारी ट्रांसमिशन में आई हैं वेलकम सुंदस अली, और साथ में तशरीफ़ फरमा है अब्दुल बासित राना साहब, अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ पे काशिफ शकील साहब यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ एक दफ़ा फिर, और हमारे सीनियर नात खां हसन अयाज जाफरी साहब, बहुत शुक्रिया। तो बढ़ाते हैं आगे अपनी इस महफिल को और शुरू करते हैं इंशाल्लाह। सुंदस, मैं चाहूँगी कि आप नात से आगाज़ कीजिए इस महफिल का। मुस्तनद हो मेरी इतनी तो गुलामी मैं भी हो जाऊं मदीने का मकामी और दूर जो रखे मुझको दूर जो आपकी नालें से रखे मुझ में रह जाना ऐसी कोई खामी मैं भी हो जाऊं मदीने का मकामी कि आपके दर पे तो सब कुछ है, यही मेरे लिए आपके दर पे तो सब कुछ है, यही मेरे लिए कि मैं शबो रोज़ रहूं महरे गुलामी मैं भी हो जाऊं मदीने का मकामी माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। और अब हम बढ़ेंगे अब्दुल बासित राना साहब आपकी तरफ, आप कलाम पेश कीजिए। मैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया पेश कर। खुश नसीब हूँ मुझ पे करम हुसैन का है, मैं खुश नसीब हूँ
मैं खुश नसीब हूँ, मुझ पे करम हुसैन का है, अता किया हुआ सारा भरम हुसैन का है, अता किया यज़ीदी को हुए निगू ज़माना हुआ, यज़ीदी को हुए निगू ज़माना हुआ, बुलंद आज भी लेकिन अलम हुसैन का है, बुलंद आज भी फलक के आज भी गिरते हैं, आज भी आंसू, फलक के आज भी सीने में गम हुसैन का है, मैं खुश नसीब हूँ। खुदा ने दी है उन्हें जन्नतों की सरदारी, खुदा ने दी है उन्हें जन्नतों की सरदारी, खुदा भी देख असद हम कदम हुसैन का है, खुदा भी देख असद हम कदम हुसैन का है, अता किया हुआ सारा भरम हुसैन का है, खुश नसीब हूँ। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, वाकई आप माशाल्लाह, खुशनसीब क्या हैं बात है, कि जो आपके करम है, आपकी माशाल्लाह। खूबसूरत आवाज़ और आप जिस अंदाज से पढ़ते हैं। वाह वाह, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह। और बढ़ते हैं काशिफ शकील साहब आपकी तरफ, आप अपना कलाम पेश कीजिए, बिस्मिल्लाह। या नबी सब करम है तुम्हारा, तुम्हारा या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नियारे हुए हैं, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं, उनके दरबार से मैंने जब भी पंजे तन के वसीले से मांगा, पंजे तन के वसीले से मांगा, उनके दरबार से
तन के वसीले से मांगा, मुझको खैरात फौरन मिली है। खूब मेरे गुजारे हुए हैं, मुझको खैरात फौरन मिली है। खूब मेरे गुजारे हुए हैं। और कोई मुना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको। जब से थामा है दामन तुम्हारा, दुनिया वाले हमारे हुए हैं। और मक्ता पेश है, चाहते हो अगर नेक नामी, तो आले ज़हरा की कर लो गुलामी। उनके सदके में ज़ायद नियाज़ी, पुरसुकून गम के मारे हुए हैं। या नबी सबे करम है तुम्हारा, ये जो वारे नियारे हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। जी हसन भाई आपकी तरफ बढ़ेंगे। माशाल्लाह सबने बड़ा खूबसूरत पढ़ा जी। मैं चाह रहा हूँ कि आज एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक से जो रमज़ान का जो निस्बत जुड़ जाती है जी। रमज़ान इख्तिताम पे है, बिल्कुल। किसी वक्त भी चांद की खबर आ जाएगी, तो उस आशिक के दिल पे क्या गुजरती है। एक खुशी का लम्हा भी है और एक रमज़ान के जाने का वो पेश कर रहा हूँ मैं। सब मिलके मेरे साथ पढ़वाइएगा। कल्बे आशिक है अब पारा पारा, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। तेरे आने से दिल को और तेरे
सुभान अल्लाह। जी अब बढ़ेंगे आपकी तरफ। जी बहुत शुक्रिया। अब आज चूँकि 29 रमज़ान है और मुमकिन है कि अगर आज चांद हो गया तो कल ईद होगी, वरना फिर अगर एक और अल्लाह ने मौका दिया तो फिर 30 रमज़ान होंगे। हो सकता है आज आखिरी रमज़ान हो, कल ईद हो जाए। और ज़ाहिर है ईद पर सब अपने प्यारों के घर पर जाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। जिनका इंतकाल हो जाता है उनके घर पर फातिहा के लिए जाया जाता है। एक फीलिंग होती है जो ईद पर, एक ख़ास रिश्ता है जिसका एहसास ईद से बड़ा जुड़ा होता है कि बहनों को यह एहसास होता है कि भाई चूड़ियाँ ला के देंगे, बहनों को यह एहसास होता है कि भाई हमारे लिए तोहफे लाएंगे। एक बहन भाई के रिश्ते पर एक कलाम है जो कई साल पहले पढ़ा, वो आपके यासीन समातों का दिया करता हूँ। अल्लाह से दुआ है कि कोई बहन अपने भाई से ना बिछड़े, वो जो बिछड़े हुए हैं वो आपस में मिल जाएं। और जिनके भाई इस दुनिया से जा चुके हैं, खुदा उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। जिनकी बहनें जा चुकी हैं, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और इस कलाम से पहले बात ये कहूँगा कि जो भी बहन भाई आपस में नाराज़ भी हों तो इस कलाम से अगर थोड़ा सा भी उस फीलिंग्स को आपके टच करे तो बहन भाई दोनों आपस में मिल जाए। एक खून का रिश्ता है, यही बोल रहा है, भाई बहन का ये रिश्ता अनमोल रहा है। बहना तो एक नेमत परवरदिगार है, दुनिया हर बहन को बराबर से प्यार है। हाँ उसी प्यार का ये इज़हार है, दुनिया में हर बहन के ये दिल की पुकार है। जिस बहन से भी आप सवाल करेंगे तुम्हारे अपने भाई के लिए दुआ क्या होती है, पहला जुमला यही निकलता है, मेरा भाई सलामत रहे, मेरा भाई सलामत रहे, मेरा भाई सलामत रहे, मेरा भाई सलामत रहे। हर बहन का ये एहसास है, भाई मेरा मेरी आस है। भाई जब तक रहे सामने, दूर गम है खुशी पास है। क्यों ना दिल ये दुआएं करे, मेरा भाई सलामत रहे, मेरा भाई सलामत रहे, मेरा भाई सलामत रहे, मेरा भाई सलामत रहे, मेरा भाई सलामत रहे। भाई जैसा भी हो अगर है बहन तेरी खूबतर, साथ देती है हर मोड़ पर। भाई तकलीफ में हो अगर, मन्नतों के प्याले भरे, मेरा भाई सलामत रहे, मेरा भाई सलामत रहे, मेरा भाई सलामत रहे। हर बहन को ये इतरार है, हाँ ये रिश्ता पाक है। दूर हो जाए भाई अगर, जिंदगी बहन की खाक है। इसलिए हर बहन ये कहे,
भाई सलामत रहे। शब आशूर का वक्त था, एक बहन कर रही थी दुआ, ऐ खुदा खुदा खुदा, एक मजलूम की सुन सदा। घर जले चाहे चादर छिने, मेरा भाई सलामत रहे, मेरा भाई सलामत रहे, मेरा भाई सलामत रहे, मेरा भाई सलामत रहे। कि जब किसी के इंतकाल के बाद पहली बार जाया जाता है तो उसके गम को बटाया जाता है। तो हम मोहम्मद वाले मोहम्मद के गम को भी बता रहे हैं, साथ साथ ही अपनी खुशियों में उनका गम याद रखकर। मेरा भाई सलामत रहे, मेरा भाई सलामत रहे। ही मदीने में भी एक बहन, जिसको रहता था बस ये बहन। खैरियत से हो भाई मेरा, हो न जाए गरीब वतन। दिल बहन का दुआएं करे, मेरा भाई सलामत रहे। पानियों से पाएगी जो, पास असर के आएगी वो। सबसे छोटा है भाई मेरा, पानी आया तो चाहेगी वो। मुझसे पहले पानी पिए, मेरा भाई सलामत रहे, मेरा भाई सलामत रहे, मेरा भाई सलामत रहे। और तुम में भी एक बहन, जिसको रहता था बस ये बहन। खैरियत से हो भाई रज़ा, हो न जाए गरीब वतन। दिल बहन का दुआएं करे, मेरा भाई सलामत रहे, मेरा भाई सलामत रहे, मेरा भाई सलामत रहे। तमाम बहनों के भाइयों को सलामत रखे और भाइयों की बहनों को सलामत रखे। ये रिश्ता पाक रिश्ता हमेशा मोहब्बत के साथ सबका जुड़ा रहे। जिनके भाई बिछड़े हुए हैं उन बिछड़े हुए को मिला दे मौला, और जो भाई दुनिया से जा चुके हैं या बहनें दुनिया से जा चुकी हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। इसी खूबसूरत से कलाम के साथ बहन और भाई का माशाल्लाह से जो कलाम पढ़ा, इसी खूबसूरत से कलाम के साथ हमें जाना है एक ब्रेक पे, क्योंकि हमें अपनी ट्रांसमिशन को आगे लेके पढ़ना है और एक और सेगमेंट हमारा इंतज़ार कर रहा है। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे विद अस। वेलकम बैक, हम आ गए हैं वापस और आप देख रहे हैं रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान सबका सब टीवी पे। और इस वक्त हम किचन में मौजूद हैं और शेफ नौरीन हमें आज क्या बना के खिला रही हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो मटन स्टू है। ठीक है, मटन स्टू है जो कि थोड़ा सा कोयला कढ़ाई टाइप बनाए, कोयले का इस पे धुआं देके। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने इसमें 1/2 kg मटन लिया था। ठीक है, उसको मैंने दही और जो हमारा सूखा हुआ मसाला होता है लाइक सफेद जीरा एंड साबुत गोल मिर्च को हम जो रोस्ट करके उसको कूट लेते हैं, उसमें थोड़ा सा चाट मसाला, लेमन का जूस मैंने ये मटन में लगा के रख दिया था 2 से 3 घंटे इसको मैरिनेशन के लिए। ठीक है, फिर हमने क्या किया, 6 से 7 टमाटरों को ब्लांच किया। ब्लांच में हमेशा आप लोगों को बताती हूँ पानी उबलने दीजिए, उसमें टोमेटोज डाल दें। 5 to 6 मिनट्स आपने ब्लांच करके छिलका उतार के जो टमाटर होंगे उनको आपने ब्लेंड कर देना है। बस वो हमने अलग से रखा। 1 पाव दही, मतलब 1 कप दही आपने उसको फेंट के अलग से रखा। हरी मिर्चें 10 से 15 इसमें चाहिए। ठीक है, ये हमने सब कर दिया। उसके बाद हमने टमाटर ऑयल डाला, हमने 1/2 कप ऑयल डाला, उसमें कुटा हुआ लहसुन डाला। कुटा हुआ पेस्ट नहीं जाएगा क्योंकि कुटा हुए की अलग सा टेस्ट आता है। जीरा डाला, सफेद जीरा, थोड़ी सी साबुत गोल मिर्चें और कड़ी पत्ते के साथ मैंने गोश्त को दोबारा भूना। ग्रेट। ठीक है, अच्छा सा इसको मैंने फ्राई किया। फ्राई करने के बाद मैंने टोमेटो का जो प्यूरे होता है मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, अब वो इस तरह से हो गया है।
ऑलमोस्ट देखें ये भूनने की तरफ आ गया है, ये देखें इस तरह से, ठीक है? ठीक है। अच्छा मैंने हाँ भून गया, क्योंकि भून जैसे गया देखें है। मैंने मैरिनेट किया था सिर्फ 3 से 4 घंटे, उसमें आधा गोश्त तो वैसे ही गल गया है जी, ठीक है? मैरिनेशन अगर आप कोई भी आप कढ़ाई बनाए या स्टू बनाए, व्हाटएवर आप लोग किसी चीज का भी, मीट का बना रहे हैं, चिकन का बना रहे हैं, मटन या बीफ या दुम्बा, आप लोग अगर पहले से मैरिनेशन कर लेंगे दही में कुछ मसालों में, तो वो आधा वैसे ही गल जाता है। ग्रेट। तो उसमें इतना पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये अपने ही पानी में गलता है और ये अपने ही पानी में गला है नताशा। ग्रेट। क्योंकि इसके सारे जूसेस हम खत्म कर देते हैं। सही टेस्ट ही यही है, अगर Exactly. पानी ऐड करें फिर नहीं सारे न्यूट्रिशन, हम सारे न्यूट्रिशन वैल्यू जीरो कर देते हैं भून भून के। अच्छा अब मैं इसमें क्या करूंगी, तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी, ये हरी मिर्चें हैं 6 से 7, ये मैं इसमें डाल दूंगी। ठीक है, ठीक है, ये थोड़े से कड़ी पत्ते इसके अंदर जाएंगे। ओके, ठीक है, और थोड़े से कड़ी पत्ते इसमें जाएंगे, ये जो मैं ऊपर से अच्छा। थोड़ा तड़का लगेगा। ठीक है, ठीक है, और ये लहसुन का थोड़ा सा तड़का लगेगा, ये थोड़ी सी डिफरेंट सा बनता है मटन का स्टू। ठीक है, ठीक है, ये तड़का जैसे ही मतलब थोड़ा बन जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, तो फिर हम इसके ऊपर लगा देंगे नताशा, और फिर इसको नान के साथ सर्व करेंगे। ग्रेट। अच्छा जी, हम ड्रिंक में क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी पंच 7 अप के साथ। स्ट्रॉबेरी पंच 7 अप। ये पंच बहुत बनाती हैं आप, क्यों? पंच वो थोड़े से सिट्रिक होते हैं ना, तो उसका नाम हम पंचेस रखते हैं। अब वो वाला पंच नहीं। तो हमने तो वही सुना है। सही है। अच्छा, अब जाहिर है इंटरनेशनल शेफ हैं, बाहर से रेसिपीज लाते हाँ हैं, जी, कुछ भी कह सकती हैं, कुछ भी कह सकती हैं, हमें तो है सिर्फ सुनना है। अच्छा जी, होता होगा। और हम यकीन भी कर लेंगे। ये किसी भी चीज का कुछ भी नाम रखें कि हम कहेंगे कल बनेगी, ओके। कल बनेगी किक शेक। किक शेक। हो सकता है। ताइक्वांडो शेक। यस, ताइक्वांडो शेक। सही है। तो इसे हमें 5 से 7 मिनट लगेंगे। ठीक है। नताशा। अच्छा, ये जब थोड़ा ब्राउन हो जाएगा फिर हम तो इसमें डाल देंगे तड़का। जैसे हम दाल को एंड पे तड़का लगाते बिल्कुल। हैं, और फिर उसके बाद ये तड़का लगा के मिक्स करके आप रख देंगे। हाँ, फिर हम इसको सर्व कर देंगे, 5 मिनट इसको सिमरिंग पे रख के फिर हम इसको सर्व कर देंगे। अच्छा, मैंने इसमें कोयले का धुआं भी दिया था। कैसे? कोयला जला के एक रोटी का टुकड़ा या ब्रेड रख दें, कोयला जब बिल्कुल रेड हो जाए उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालें, या ये जो अपने सालन का जो ऑयल होता है ना, यही डाल दें, ताकि इसी की खुशबू रहे इसके अंदर। कच्चा ऑयल नहीं डालें। यानी फिर कोयला बाहर निकाल लेती है, सिर्फ उसका जो हाँ वो जो धुआं होता है, हाँ वो उसके अंदर आ जाता है। ओके। तो कुछ लोग कहते हैं अलग से कच्चा ऑयल डालते हैं, वो नहीं डाला करें, जो आपके सालन का ऑयल है वही डाल दें। बिल्कुल ठीक है, हाँ। बिल्कुल सही है। तो बस वो मैंने कर दिया इसको, और ये ठीक है। ऑलमोस्ट रेडी है। बस ये तड़का देखें हो गया ब्राउन जी, हो ही गया है तकरीबन। थोड़ा बढ़ा देते हैं जी। बस आप तड़का लगाएंगे, फिर हम ब्रेक पे चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल। और फिर हम जब दोबारा यहाँ पे आएंगे तो अफ्तारी का टाइम करीब होगा। बिल्कुल, फिर हम यहाँ से नदीदे होके उठा के लेके जाएंगे सारा सामान। आई थिंक नताशा ये हो गया, जी ठीक है। आप मुझे नहीं, आपकी थोड़ा मर्जी। गोल्डन ब्राउन हो गया है। मर्जी। जी जी, जैसे अब हम सही इसका तड़का इसमें डाल देते हैं। ओके, ठीक है, ग्रेट, जबरदस्त। ये हो गया, इसको हम थोड़ा सा मिक्स मिक्स कर देंगे। कर लेंगे। बस ये अब रेडी। मैं इसको थोड़ी 5 मिनट सिमरिंग पे रखूंगी नताशा। ठीक है, ठीक है, ताकि इसका पूरा यकजान हो जाए, सारा फ्लेवर्स आ जाए। सारे फ्लेवर्स आ जाए। दम पे रखेंगे। दम पे रखेंगे जी। बस ठीक है, जितनी देर में ये रेडी हो रहा है हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने एक बहुत खास मेहमान से हम आपको आज मिलवाने वाले हैं। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम आ गए हैं वापस और आप देख रहे हैं रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान सबका सब टीवी पे। और जी ये है हमारा वो सेगमेंट जिसमें हमारे एक सेलिब्रिटी गेस्ट हमारे साथ होते हैं और हम बात करते हैं उनकी ज़िंदगी पे कि वो कर क्या रहे हैं आजकल। आप लोग जानना चाहते हैं कि रमज़ान के महीने में हमारे सेलिब्रिटीज़ क्या करते हैं। जो आज के हमारे सेलिब्रिटी हैं ये सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इनकी कॉमेडी का चर्चा है, डंका बजता है इनका। और हमारा जो हमसाया मुल्क है, बहुत सारे वहाँ के जो कॉमेडियंस हैं वो इन्हीं के सीखे हुए हैं और इन्हीं की कॉपी भी करते हैं। तो प्लीज़ वेलकम शकील सिद्दीकी। बहुत शुक्रिया इतना झूठा तारुफ कराने का। मैं एक मजदूर आर्टिस्ट हूँ, अपना काम कर रहा हूँ 40 साल से 42 साल से। सर ये आपका डाउन टू अर्थ होना है जो मैं हमेशा से देखती आ रही हूँ, वरना आप ज़मीन पे रहना चाहिए। जब ज़मीन पे रहते हो ना, गिरते हो तो चोट नहीं लगती है। क्या बात है, जबरदस्त, क्या बात है। तो क्या सर आजकल क्या कर रहे हैं रमजान आजकल शैतान को बंद किया हुआ है। कहते हैं शैतान बंद हो जाता है इस महीने में जी, चेले खुल जाते हैं। अच्छा चेले ज्यादा शैतान है। जी जी।
है ना, वो देखो ना फ्रूट महंगा कर दिया, ये महंगा कर दिया, वो महंगाई महंगा कितनी हो गई है। हाँ, मतलब है कि दुनिया में त्यौहार होती है किसी की भी, वो अपनी चीज़ें सस्ती कर देते हैं, सेल लगा देते हैं। हम वेट करते हैं कि आए तो हम बढ़ाएं। हाँ बिल्कुल, रमज़ान असल में हमें तो वो कहते हैं ना, हम बाप का, हमें इस्लाम मिल गया ना, हमें थाली में रख के, हम मुसलमान के घर पैदा हो गए तो हमें कदर नहीं है। सही बात है। गैर मुस्लिम भी कहता है अपनी बीवी को कि परेशान नहीं हो, मुसलमानों का मुकद्दस महीना आया हुआ है, ये भी चला जाएगा, महंगाई दोबारा नीचे आ जाएगी, फिर हम वैसे ही जिंदगी गुजारेंगे जैसे गुजारते। तो हमारे लिए शर्म की बात है। बिल्कुल शर्म की बात है। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन शकील भाई, जहाँ पर हम ये बात करते हैं और करनी भी चाहिए कि जो हमारे माशरे में बहुत कुछ गलत हो रहा है तो, और बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है, और अच्छा तो यार कहीं नजर नहीं आ रहा मुझे। अच्छा पता है क्या हो रहा है? अल्लाह माफ करे, अभी रमजानों में आटा बट रहा देख रहे हैं ना आप? जी जी जी। तो मैंने बोला, मैंने कहा ऐसा लग रहा है कि वो रोटी खाने गया था, रोटी इसको खा गई, रोटी बंदे खा गई। सही बात है। और बोलना नहीं चाहिए। मुझे गाना है वो याद आ गया इस मौसम में कि बोल बता देता हूँ उसके क्या था कि जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। घर से जिंदगी लेने निकला था, आटा बच्चों के लिए रोटी, और वो रोटी उसको खा गई। जी। कोई मुआशरा अपने लोगों को ऐसे देता है राशन? जी भाई आपके पास राशन का अब बिल भेजते हो बिजली का, बिजली के बिल के साथ आटा भेज दो। बहुत सारी चीजें, आप गैस का बिल भेजते हो उसके साथ आटा भेज दो। ये तरीका वेरी नाइस। बिल्कुल। एड्रेस होते हैं ना आपके पास। ये तरीका नहीं है कि लाइन में लग के बूढ़े मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, मतलब 12-12 लोग मर गए, अल्लाह की पनाह। और वहीं वो आटा देखें आप। अच्छा, जहाँ पर ऐसा हुआ तो कोविड के दिनों में ये भी तो हुआ है कि जिन्होंने राशन ले लिया वो दुकान पे जाके बेच भी देते थे। सर देखिए वो भी मजबूर ये है। मजबूरी की इंतहा है। वो सही कह रही है, मजबूरी है। खाली आटा आप कच्चा नहीं खा सकते। बिल्कुल। या चावल आप कच्चा नहीं खा सकते। कच्चा नहीं खा सकते। उसके लिए आपको पकाने के लिए गैस का बिल भी चाहिए, उसके लिए तेल चूल्हा भी चाहिए, घर के अंदर सब्जियां भी चाहिए, और भी चीज़ें चाहिए उसके। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या समझते हैं, ज़ाहिर है आपका तजुर्बा तो रहा है इस दुनिया में, इस पाकिस्तान में आपने इतना अरसा गुजारा है, आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए, कैसे सही हो सकता है माशरा हमारा? जी, अगर आपको दे दी जाए पावर तो आप सबसे पहले क्या? देखिए दुनिया में 2 चीज़ें देखी जाती है, लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक का निज़ाम। वो सही कर ले, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं ना, किसी मुल्क को पहचानो तो वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक का निज़ाम देख लें आप। सही बात है। वो बता देगा माशरा कैसा है। बहुत अच्छी बात। ठीक है ना। बात ये है कि बहुत अच्छा हो सकता है। अभी इनको ये भूल गए हैं, ये हमारे पॉलिटिशियन अच्छे भी हैं और बहुत ही अजीब भी हैं। बिल्कुल। खजाना जमा किए जा रहे हैं भाई, कब्र में जाओगे वीडियो गेम बन जाओगे 2 महीने बाद। नाक से कीड़ा निकल के मुंह से जा रहा होगा, मुंह से निकल के कान से जा रहा होगा, और अल्लाह ने तुमसे वो सकत छीन लिए होगे कि हाथ हटा के हटा सको। जहाँ पे ये इतनी महंगाई का दौर है और हुकूमत के बारे में आप सियासतदानों की बातें करें, वहीं पे जफर भाई जैसे लोग भी तो काम कर रहे हैं। उसको भी नहीं करने देते बेचारे को। वो मुझसे कहता है शकील भाई मुझे बहुत मुसीबत होती है, उसका हाथ बटाओ ना कि उसको थ्रेट करो। अच्छा ऐसा है? हाँ। अच्छा, जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको वो भी नहीं करने दे रहे। हमारे यहाँ तो कबूल ही नहीं है ना, अच्छा काम कैसे करेगा ये, अच्छा कैसे करेगा यार। लेकिन फिर भी कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। चाहिए अपनी जान हथेली पे रख के। जफर सोल्यूशन नहीं है जी। वो पूरे पाकिस्तान को नहीं खिला सकता। इसके लिए आपको जॉब क्रिएट करनी पड़ेगी, आपको सिस्टम सही करना पड़ेगा, हकदारों को हक देना पड़ेगा। आप यहाँ पे तो परचेस सिस्टम है ना। अच्छा, आपके साथ तो एक और इंसिडेंट भी हुआ था, एक वीडियो में मैंने देखा था, गाड़ी मेरी चोरी हो गई थी। चोरी हुई थी? हाँ। अब मिली नहीं? नहीं, यहाँ जो चीज़ जाती आती है। ओहो। वो यार उसको ज़्यादा ज़रूरत थी, मैंने कहा चलो। हाँ, ये तो और मेरे मुँह से अल्लाह तेरा शुक्र है निकला। जब वो गाड़ी चोरी हुई तो मेरी वाइफ ने कहा, मैंने कहा देखो अल्लाह ने बोला हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। हो सकता कि मेरा बेटा चला आ रहा होता और वो छीनने आते कुछ हो जाता। अल्लाह। हाँ बिल्कुल। तो हर काम में अल्लाह की मसलियत है। हो सकता वो गाड़ी हमारे पास होती, हम उसमें बैठे होते, पूरी फैमिली कहीं एक्सीडेंट हो जाता। तो अल्लाह ने बड़े मुसीबत से शायद मुझे बचाया था। आजकल क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके? आजकल रमज़ान है, घर पे अफ्तारी रोज़ा ये वो अपना तमाम बच्चों के साथ, और ईद से इंशाल्लाह हम ड्रामा करेंगे थिएटर। अच्छा ग्रेट। ये तो ईद हमारी कोरोना में नहीं गुजरी पब्लिक के साथ, अदरवाइज 36-37 साल से तो हम अपनी पब्लिक के साथ ईद मनाते हैं, वही हमारा ख़ानदान है। अच्छा, जो लोग थिएटर से वाबस्ता होते हैं
हाँ। वो कहते हैं, वो लोग कहते हैं, अक्सर मैंने वीडियोस में देखा है, वो कहते हैं भले आप बड़े पर्दे पर चले जाएं, लेकिन जो थिएटर का मजा है वो थिएटर का ही है। वो पहला प्यार होता है ना हमारा। हाँ। बात ये है कि थिएटर वो जगह है जहाँ पे यूं रिस्पॉन्स आता है। तो इस तरह से इसने भी थिएटर किया हुआ है हमारे साथ टीवी पे। अच्छा। हाँ, मैं होस्ट करती थी, ये लोग, वो थिएटर ही था एक किस्म का। तो होता क्या है कि थिएटर से आपको पज़ीराई बहुत अच्छी मिलती है और एक अच्छी एक्टिविटीज हो जाती है। बिल्कुल। 10-12 शो करके वो, ये भी एक बड़ा, उसमें उमर भाई भी हमारे साथ। हाँ, ईमानदारी का काम है। और आप लोगों ने वाकई, हम तो बचपन से आपको पता है, हम 2.5 घंटा अगर किसी को बांध के रखते हैं हॉल के अंदर, तो हम समझ लो कि उसके 2.5 घंटा उसके गुनाह नहीं होने देते हैं। बिल्कुल। वो क्राइम की तरफ नहीं जा रहा होता, वो कहीं और नहीं सोच रहा होता। 2.5 घंटे तो हम उसको कम से कम और जो स्ट्रेस है वो खत्म हो रहा होता है, हंस रहे होते हैं लोग। हाँ, बिल्कुल। और आप लोगों ने, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप लोगों ने, क्योंकि बचपन से आप लोगों के कॉमेडी प्लेस देखते हुए आ रहे हैं, आप लोगों ने एक तो मयार बरकरार रखा, आप लोगों के होते हुए कम से कम हम वही कर रहे हैं जो, क्योंकि हमारा स्कूल मोइन अख्तर उमर शरीफ थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा वही अंदाज था काम करने का। अच्छा, पता नहीं आर्टिस्टों को ये लोग मुसलमान समझते ही नहीं है। हमारे माशरे में अजीब है, फनकार है। अरे यार, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 6 उम्रा किया हुआ है। अच्छा, वो भी ना हम लोग, नहीं, वो चंद लिमिटेड लोग होते हैं शकील भाई, ये सब समझते हैं। और तुम भाई किसी को आप कैसे तय कर लेते हो कि दूसरों के टाइम दूसरों के टाइम पे जज बन जाते हैं, अपने टाइम पे वकील होते हैं। हमारे यहाँ गुनाह गिनने का बड़ा वो है। मैं हमेशा कहता हूँ, अपना गुनाह गिनने लगोगे ना, गुनाह कम हो जाएगा। सही बात है। जो सवाल अल्लाह का करने का वो बंदा बंदे से कर रहा है, जो बंदे ने बंदे से करना है वो नहीं कर रहा। वो भाई अच्छा नहीं कर सकते, होम्योपैथिक बन जाओ, बुरा भी नहीं करो जी। और आप जो ये जो हमसाया मुल्क जाके वहाँ पे जो एक शो बड़ा मशहूर है, मैं नाम नहीं ले सकती, वहाँ पे जो आप सारे टिप्स देकर आ गए हैं। तो बता दूं, आर्ट्स काउंसिल में हो रहा है और ड्रामे का नाम है अब्बा ईद करा दे। अच्छा। ये एक रिक्वेस्ट है, जैसे हालात है ना महंगाई में। हाँ जी। तो हर बच्चा आज रिक्वेस्ट ही कर रहा है बाप से कि अब्बा ईद करा दे। जी जी। और बाप क्या है? मैं हमेशा कहता हूँ, बाप वो है जो अपने आराम को हराम करके सुबह सुबह बच्चों के आराम कमाने निकल जाता है। क्या बात है। बिल्कुल। कैसे भी हालात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, उठता है, नहाता है, धोता है, दिल नहीं करता, फिर भी कंबल से निकलता जाता है। और बच्चे बाप के लिए परिंदे हैं और बाप खुला आसमान है कि उड़ो मैं तुम्हारे सर पे हूँ। क्या बात है, क्या बात है। मेरे कलाम को मिसरा भी था कि वक्त की मंडी में सस्ते दाम बिक जाता है। और माँ के बारे में मैं माँ के बारे में बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ कि माँ जो है ना, माँ जिसकी माँ है, कदर करो। बेशक। हजरत मूसा को कहा था ना, संभल के आए मूसा, तुम्हारी माँ नहीं है दुआ करने के लिए। माँ सब जानती है। सुभान अल्लाह। जब बच्चा 5 साल का हो तो माँ कहता है लव यू, बच्चा कहता है तो माँ कहती है आई लव यू टू। जब 15-16 साल का होता है बच्चा कहता है लव यू, तो माँ कहती कितने पैसे चाहिए। माँ को पता होता है। जब 25 साल का होता है बच्चा, तो बच्चा कहता है माँ लव यू, तो माँ पूछती क्या नाम है लड़की का, कहाँ है, क्या करती है। 40 साल में जब बच्चा कहता है माँ लव यू, तो माँ कहती समझाया था ना कर इससे, अब लव यू कर रहा है। जब 50 साल का बच्चा होता है तो माँ को कहता लव यू, तो माँ कहती किसी कागज पर दस्तखत नहीं करूंगी। अरे यार, माशाल्लाह, क्या प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। माँ सब जानती है। वाह 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 वाह। बच्चों के लिए सबसे पहले डॉक्टर माँ ही तो है, वहीं हाथ रखती है जहाँ तकलीफ होती है। बिल्कुल। शकील भाई, आपकी एक खास बात पता है क्या, जो मैंने तो नोट की है। देखिए, कोई भी आर्टिस्ट होता है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप सिर्फ कॉमेडी में नहीं, आप रियल लाइफ में बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन रखते हैं। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे, एक फेस आपका हंसाना है, लेकिन एक फेस फनकार से ज़्यादा हसास कोई नहीं होता, मेरा मानना ये है जी। और फनकार के अंदर इतने ज़ख़ीरे भरे हुए, इतनी अच्छी बातें, जितना वो मोटिवेट करता है ना, क्योंकि हम अपने ड्रामों में मैसेज भी देते हैं ना, बिल्कुल, कि अल्लाह करे कि 4 आदमी भी सुधर जाए मेरी बातों से, बिल्कुल, तो शायद ज़िंदगी में आने का मकसद पूरा हो गया दुनिया में। जी बिल्कुल। आपकी 4 बातों से कुछ सुधर जाता है, बिल्कुल सही कह, सही रास्ते पे आ जाता है, तो आपकी लाइफ ही सुधर गई। एक मकसद। बहुत सारे फनकार शकील भाई ऐसे भी हैं कि जिनका काम कॉमेडी से रहा है, और कोई इंसिडेंट उनके घर पे किसी का इंतकाल हो गया, ये हो गया, तो वो अपना मेरे साथ तो ऐसा हुआ, आप सोच नहीं सकते। जी प्लीज शेयर कीजिएगा। जी प्लीज। बहुत दफ़ा किया, आपके से कर देता हूँ। मैं स्टेज पे था अमेरिका में जी, और स्टेज पे ही मेरा छोटे भाई परवेज को जानती हो। जी जी बिल्कुल। उसका फ़ोन आता, मैं गए हुए 2 दिन हुए थे, तो पहला शो था,
तो मैं स्टेज पे ही था, तो फ़ोन लेके मैंने घर पे ही नंबर दिया था और किसी के पास नंबर नहीं था मेरा जी। फ़ोन आया मुझे तो मैं समझ गया ये पाकिस्तान से ही फ़ोन है, मैं नंबर तो किसी को दिया नहीं, मैंने ऐसी स्टेज पे ही उठा लिया। अच्छा। चलते स्टेज पे कॉमेडी करते हुए, तो वहाँ से उसने एक लाइन बोली कि अब्बू की डेथ हो गई, और मैं स्टेज पे था। उसके बाद भी 1.5 घंटे मैं लोगों को एंटरटेन करता रहा। ये होता है आर्टिस्ट। हाँ, सबने पूछा किसका फ़ोन था, मैंने कुछ नहीं बोला, एंड में बताया कि वो मेरे वालिद साहब के। बोले हमें बताना था। मैंने कहा अमेरिका में क्या होता है, 2-2 घंटे की ड्राइव करके आते हैं शो देखने। मैंने कहा इनका क्यों मजाक। और अब वैसे भी पहुंच भी नहीं सकते थे, जाहिर है हम वो लेकिन आपने अपने काम के साथ साफ किया, ये कमिटमेंट होती है। इसको लोग, बहुत सारे लोग इसको नेगेटिव भी लेंगे, तो भाई लेते रहो भाई, बिल्कुल। वो मेरी जॉब थी। नेगेटिव नहीं, एक तो ये होता है ना कि भाई एक तो ये होता है ना कि वहाँ आपने पहुँच नहीं पाए और अब इस प्रोग्राम की वजह से वहाँ नहीं पहुँच पाए, तो समझ में आता है। अब तो वैसे अमेरिका से तदफीन के टाइम पर उस टाइम तो नहीं पहुँचता। और उसके अलावा मेरी वालदा की डेथ हुई, तो मैं दूसरे तीसरे ड्रामा चल रहा था यहाँ पे, और चलते ड्रामे में डेथ हुई, तो एक मैंने तदफीन वाले दिन छुट्टी की थी, फिर दूसरे दिन से हंसा रहा था लोगों को। मेरा बेटा बीमार हुआ, टूटे हुए होते हैं अंदर से, शिकस्ता लोग भी टूटे हुए होते हैं अंदर से, बहुत रोते हैं वो जिनको शगुफ़े याद रहते। क्या बात है, क्या बात है। मजे की बात है कि मेरा बेटा बीमार था, हॉस्पिटल में था, मैं इंडिया से आया, 2 दिन अस्पताल में रहा, वहीं से चला गया। तो ये होते हैं फन, मेरे में कोई अनोखा नहीं हूँ, बहुत सारे फनकारों के साथ ये होता रहता है जी, बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे एक्टर्स के साथ होता है। अच्छा, हमारा एक और सेगमेंट भी होता है मेरे ख्याल में, हम बहुत सीरियस गुफ्तगू की तरफ चलेंगे। मतलब और ये हकाइक हैं जो हम बोल रहे हैं, मतलब ये कोई रमजान के महीने में सीरियस ही गुफ्तगू वैसे भी शकील भाई कॉमेडी करते हैं तो हम आपको देखते हैं, लेकिन आपकी जो ऑब्जर्वेशन है माशरे के हवाले से भी, वो बातें करना भी बहुत जरूरी थी। हाँ, वो हम हमेशा सुनते भी हैं माशाल्लाह। वैसे कॉमेडी प्लेस तो हम देख ही लेंगे, कॉमेडी के स्टेज पर ये फुल कॉमेडियन है, और जब सीरियस गुफ्तगू पर हैं तो फिर इनकी बातें बहुत कुछ सीखने को मिलता था। अल्लाह जन्नत नसीब करे उमर भाई, मोइन भाई, आप उनके पास बैठ जाते ना तो आप उठते नहीं जी। हाँ बिल्कुल, मेरी निश्चित रही है उमर भाई, मोइन भाई के साथ तो नहीं रही, उमर शरीफ साहब के साथ रही है। और आप सही कह रहे हैं कि वो स्टेज पे कुछ और आदमी थे, बैक स्टेज वाली यार, वो उनके पीछे मलंग आदमी, वो उन्होंने इमामत की है, उनके पीछे हमने सलातो तस्बीह पढ़ी है कई दफ़ा। अल्लाह उनकी गरीके रहमत करे और उनको अल्लाह मकाम दे। और मोइन भाई भी बहुत बेशक सही कह। हमें एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे जाना है, हम ट्रक चला रहे हैं ब्रेक दबाएंगे हम, यहाँ पे ब्रेक लगाएंगे क्योंकि हमारे पास एक सेगमेंट भी होता है, उसकी तरफ बढ़ना है और आपने यहीं रहना है। अच्छा, उस सेगमेंट में बहुत मजे का सेगमेंट क्या होगा ये हम आपको ब्रेक के बाद, ये हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, प्लीज स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाजरीन। आप देख रहे हैं रमज़ान सबका सब टीवी की खुसूसी अफ्तारी नशियात। अब वक्त हुआ है उस सेगमेंट का जिसका आपको और हमें इंतज़ार रहता है। इसमें होता है तकरीरी मुकाबला, 2 फरीकैन अपने अपने अंदाज से तकरीर करते हैं और फिर उसको जज किया जाता है, और जज के फ़राइज़ अंजाम देते हैं हमारे सीनियर मोस्ट नौखान जनाब हसन अयाज जाफरी साहब। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम अस्सलाम। थैंक्स फॉर कमिंग। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, सब टेलीविज़न का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मदद किया। जज़ाकल्लाह। और हमारे लिविंग लेजेंड जनाब शकील सिद्दीकी साहब। शकील भाई, आप क्योंकि इतने सीनियर हैं, आपने इतना अरसा काम किया है, आपके कमेंट्स जो है ना हमारे लिए गोल्डन वर्ड्स होंगे, हमारे लिए भी और इन तकरीर करने वालों के लिए भी। हो गया। और कुछ टिप्स आपसे हासिल, बल्कि बहुत कुछ आपसे हासिल कर लेंगे, आपके कमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। वो मुझसे अच्छा ही पढ़ते होंगे, मुझसे अच्छा ही करते होंगे ये काम। ये आपकी अब ये तो हम जब वो आ जाएंगे तो ही पता चलेगा। स्पीच कंपटीशन है, 2 कॉम्पिटिटर्स हमारे साथ होंगे, ठीक हो गया। और हम बारी बारी करके बुलाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं दावत दूंगी आईना ज़हरा को, और इनका टॉपिक है सितारा क्या मेरी तकदीर की खबर देगा। 17 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी, उधर कुफ़ार की क़यादत में 1000 का लश्कर, इधर रसूल के 313 जानशीन, उधर कुफ्र व शिर्क के अज़ाइम, दुश्मन की एक से एक चाल,
इधर अल्लाह के नबी हैं इनकी ढाल। कि ऐसे में मुजाहिदीन अपनी तकदीर को फतह करने चले थे कि वो जानते थे कि मेहनत में अज़मत है, और अपनी मेहनत की लगन से अगले दिन वो करिश्मा कर दिखाया कि कुदरत ने उनकी फतह के दिन को यौमुल फुरकान कह कर पुकारा। और उनकी जीत की लगन ये चीख चीख कर पुकार रही थी कि सितारा क्या मेरी तकदीर की खबर देगा कि मेरी मेहनत मेरी तकदीर की खबर देने के लिए काफ़ी है। मैं वो नहीं जो तकदीर के ताबे होकर तकदीर के हाथों हर फैसले पर जी हुजूरी करूं। मैं तकदीर का कलम अपने हाथ में लेकर तकदीर खुद लिखने की कायल हूँ। जनाबे वाला, मैं अपनी तकदीर लिखने वाला राशिद मिन्हास, जो मुतीउर रहमान जैसे गद्दार की साजिश नाकाम बनाने के लिए अपनी जान गंवा देता है। मैं अपनी तकदीर लिखने वाला MM आलम 1 मिनट में दुश्मन के 5 तैयारों को ज़ेर करके ऐलान करता है कि मेहनत हमारा शेवा है जो हम अज़ल से करते आ रहे हैं, अब तक करते रहेंगे। सितारा क्या मेरी तकदीर की खबर देगा कि तेरे दरिया में तूफ़ान क्यों नहीं आते, खुदी तेरे मुसलमान क्यों नहीं आते। अरे अबस है शिकवाए तकदीर यज़दा, तू खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं आते। शुक्रिया। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। दूसरी हमारी जो मुकर्ररा है उनका नाम है सालेहा मिर्ज़ा जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? आपका टॉपिक है तरबियत बोलती है। इजाजत है जी, बिस्मिल्लाह। हुजूर आए तो सरे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। सुते चेहरों का जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। सुते चेहरों का जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। जी हाँ जनाबे वाला, ये मेरे आका की तरबियत ही थी कि 1400 साल पहले जहालत के अंधेरे में गुम माशरे को रोशनी दिखाई, जहाँ इन तो था मगर इस्तेमाल ना था क्योंकि तरबियत नहीं थी। जहाँ अदब तो था मगर तहजीब ना थी क्योंकि तरबियत नहीं थी। और ये मेरे आका की तरबियत ही तो थी कि इमाम आली मकाम नेज़े की नोक पर भी कलमा हक बुलंद करते रहे। इसी तरह जनाबे वाला, इसी तरह जब एक शेरनी अपने बच्चे को शिकार करना सिखाती है तो उसे दाव पेश सिखाती है, यानी कि उसकी तरबियत करती है, उसे किसी मौलिम के पास नहीं भेजती। और फिर जब यही तरबियत इंसानों की होती है तो वो मोहम्मद अली जिन्ना से कायदे आज़म बन जाते हैं, इकबाल से अल्लामा और सर सैयद अहमद ख़ान बन जाते हैं, कोई अब्दुल सत्तार ईदी तो कोई रमज़ान छिपा बन जाता है। और फिर जब यही तरबियत मेरे वतन के जवानों की होती है तो वो शाहीन बन जाते हैं। जनाबे वाला, ये तरबियत ही तो है कि आज हम दुनिया की छठी बड़ी फ़ौज हैं। ये तरबियत ही तो है कि हसन सिद्दीकी जैसे जाले दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते हैं और उन्हें शाम की चाय पिलाते हैं। क्योंकि जनाबे वाला, अगर तरबियत ना हो तो एक इंसान दूसरे इंसान को हविस का शिकार बनाता है। और फिर जब बात हो रही हो तरबियत की तो मेरे असातिज़ा का ज़िक्र तो लाजिम है। और यहाँ मैं अपनी वालदा मोहतरमा यानी कि अपनी पहली उस्ताद का जिक्र करती चलूँगी कि जिन्होंने मुझे बोलने का फ़न सिखाया कि अगर वो ना होती तो मेरी तरबियत ना होती, और अगर मेरी तरबियत ना होती तो मैं आज यहाँ खड़ी ना होती। तालीम तो ज़रूरी है, तालीम तो ज़रूरी है, मगर तरबियत के बग़ैर अधूरी है। परवाज़ है दोनों की सी एक फ़िज़ा में, परवाज़ है दोनों की सी एक फ़िज़ा में, करगस का जहाँ और है शाही का जहाँ और। अल्फाज़ मानी में तफ़ावत नहीं लेकिन, अल्फाज़ मानी में तफ़ावत नहीं लेकिन, मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और, मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और। आप सबकी समातों का बेहद शुक्रिया। ठीक है, आप यहीं रहिए और आप भी आ जाइए आयना ज़हरा। भाई मुझसे अगर पूछोगे ना, सबसे पहले हम आपकी तरफ ही बढ़ेंगे। तो मेरे लिए दोनों ही बेहतर हैं। अच्छा, हाँ, मैं दोनों ने बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ, थोड़ा सा आप रुक रही थी बस, और कुछ नहीं है। ज़हरा, आयना ज़हरा इधर वाली, ये वाली, जी जी। आप क्या नाम है? बाकी दोनों सालेहा मिर्ज़ा। सालेहा, माशाल्लाह, बहुत दोनों ने बहुत अच्छा पढ़ा, दोनों ने बहुत अच्छा किया, अपने अपने अंदाज से दोनों ने बहुत अच्छा किया। मुझे ऐसा लगा जो पहले कौन थी हमारी, जो आयना ज़हरा, आयमा ज़हरा, कंटेंट की ड्यूरेशन थोड़ी सी और मज़ीद ज़्यादा होनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ उसमें गुंजाइश और थी, लेकिन जितना किया
बेस्ट किया, और आपने भी सालिया मिर्ज़ा, आपने भी जो परफॉर्मेंस दी बेस्ट दी। मैं तो अटक गया हूँ बीच में, बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ। अच्छा, और मैं ये कहूँगी कि आयना ज़हरा का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी, बात करने का जितनी आवाज़ उठानी चाहिए थी उतनी बहुत अच्छी उठाई, जिस जुमले पे उठानी चाहिए थी उठाई, जहाँ पे हल्का रखना था रखा। वेरी गुड, वेल डन। और कहीं पे आप रुकी भी नहीं। और आपके बारे में मैं यही कहूँगी सालिहा मिर्ज़ा कि आपकी स्पीच बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारे वर्ड। मैं एक बात कहूँ, लेकिन थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी थी, थोड़ी सी, और आपको शायद कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से ही आप रुकी भी हैं 2-3 जगह पे। मैं एक चीज बोलूं जी, उसका कॉन्फिडेंस अच्छा था, इसका कंटेंट अच्छा था। हाँ, मैंने बोला उसके वर्ड्स बहुत अच्छे थे, तो हिसाब से टाई सालिहा मिर्जा के वर्ड्स बहुत अच्छे थे, लेकिन थोड़ी कॉन्फिडेंस मेरे हिसाब से टाई है। एक का कंटेंट अच्छा था, एक का कॉन्फिडेंस अच्छा था। अब बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप लोगों का शो है, आप लोग जाने। नहीं, ऐसे थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी आई थिंक आयना ज़हरा के साथ। ठीक है, आप लोग फैसला करें। आयना ज़हरा के साथ ज्यादती, बिकॉज आप तो सर आज आए हैं ना, हाँ। हम लोग रुकने पे भी वो करते हाँ, थे, डिस्क्वालीफाई करते हैं। हल्का हल्का सा फंबलिंग जिसको कहते हैं ना, हम इसको भी फंबल काउंट कर रही करते हैं ना, थी और कुछ नहीं है। या तो उसको याद करके कर रही थी। हाँ, मैं भी अगर आज हमने आपके खातिर टाई कर दिया ना, तो बाकी के जितने कंटेस्टेंट्स हैं ना हमें बददुआएं देंगे कि फिर हमें क्यों नहीं जितवाया, हमारे साथ टाई क्यों नहीं किया। अच्छा, महंगाई भी कुछ दे रहे तो ले लो, क्या है तुम्हें। नताशा, वैसे जो आप बात कर रही हैं ना, उस बात में अगर लिखा जाए तो जो सेकंड वाली सालिहा मिर्जा थी वो फिर यानी किसी को एक न एक खामी ढूंढनी पड़ेगी, करते हैं जी, फिर कोई ना कोई तो फिर उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, सालिहा अटकी थी, थोड़ा सा अटकी थी शुरू में, तो वो कहीं अटकी नहीं थी। अगर आप उसको देखें तो हसन भाई, बहरहाल आप इसी पे तो करते हैं पॉइंट्स, इसी पे तो पॉइंट्स करते हैं। ऐसे आईना के साथ ज्यादती हो जाएगी सर। बाकी जज साहब आपकी मर्जी है, आप नजरसानी फरमाइए। देखिए, मसला ये है कि माशाल्लाह से कमेंट्स, माशाल्लाह से इलेक्शन का ऐलान हो गया ना, सही मुंसफी थी। देखें, आप सबके कमेंट्स से मतलब जो मेरी जो कंफ्यूजन थी वो मतलब 3 लोगों की राय से बड़ा अच्छा फैसला होता है। और शकील भाई भी मौजूद हैं, लाजिम बात है, और फरहान लिवारिस साहब और नताशा आप, तो आपके भी मैं वो जो मुझे कंफ्यूजन थी, आप तीनों के जो मामला मैंने सुने, कमेंट सुने, उससे थोड़ा सा मुझे फैसला करने में आसानी हो गई। गो के मैं फैसला किया यहाँ बैठा हुआ। ठीक है, माशाल्लाह शकील भाई ने बहुत खूबसूरत कहा कि ये अपनी म्यार पे बिल्कुल वंडरफुल, वो अपने म्यार पे उसूल इनकी नज़र से ये मुकाबला था टाई। ठीक है, बट वो जो 1 नंबर से कोई जीतता है ना, तो ऐना ज़हरा जो मेरे हिसाब से है वो बिल्कुल ठीक। कितना फर्क कहेंगे आप इन दोनों में? कोई जरा सा बिल्कुल माइनर से बिल्कुल दोनों का कंटेंट। एक पॉइंट पे बहुत सारे हमारे स्पीच कॉम्पिटिटर्स यहाँ पे एक नंबर नहीं है, जीते हैं। 20-20 सही कह रहे हैं बिल्कुल। हाँ, वो जो होता है ना कि एक फैसला करना है। और आप यकीन करें कि यहाँ पर यही इतने ही पॉइंट से हम लोगों ने किसी को हरवाया, किसी को। लेकिन आज का बहुत टफ था मुकाबला, आज का बहुत टफ मुकाबला। मैं आप दोनों से कहूंगा कि आप दोनों ही दोनों ही विनर है। मेरे हिसाब से तो आप दोनों ही विनर हैं, और आप कहीं भी जाएंगी इंशाल्लाह अपना लोहा मनवा के आएंगे। आज आपने चारों के कमेंट सुने, किसी ने आप दोनों के लिए कोई ऐसा कमेंट दिया ही नहीं, बट कोई एक बात थोड़ा बहुत माइनर फर्क से कोई जीतता है, कोई हारता है, लेकिन मैं आप में से किसी को हारा हुआ नहीं कहूंगा, बस थोड़ा फर्क है। मेरे हिसाब से मैं वर्ड जीतने का और हारने का इस्तेमाल नहीं कर सकता आप लोगों के लिए। तो हमारे जज ने अनाउंस किया है आयना ज़हरा, ऐना ज़हरा। ऐना ज़हरा, आपको बहुत मुबारक हो, आप जीती हैं और आप भी हारी नहीं हैं, ठीक है। और मेरे हिसाब से तो हारने का वर्ड मैं आपके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। बिल्कुल, और मेहनत करेंगी और बेहतर होगा इंशाल्लाह। यूं कर लेते उसको, वो जीती है तुम थोड़ा कम जीते। हाँ, ये कर लेते। देखिए, किसी के भी कमेंट्स से आपको खुद लग रहा होगा कि आप दोनों के लिए बिल्कुल इक्वल कमेंट्स। आपकी परफॉर्मेंस में कोई मुझे नहीं कमी नजर आई, सिवाय इसके कि आप हल्की सी अटकी थी। वही वजह बन जाती है माइनर हल्के से पॉइंट्स की। बाकी आपका कंटेंट जबरदस्त था सालिहा मिर्जा, और आयना आपका भी बहुत अच्छा था। चलें जी, दोनों मेरे हिसाब से दोनों विनर वाला हसन भाई ने फैसला कर दिया है। पिज़्ज़ा मैक्स की तरफ से आपके साथ दोनों के साथ ही गिफ्ट वाउचर्स जाएंगे। कीप इट अप गर्ल्स, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे मैं आप दोनों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, आपका स्पेशली शकील सिद्दीकी, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। अच्छा शकील भाई, एक बात बताएं, आपसे एक सवाल करना था, चलो ऑन एयर ही कर लेते हैं। हाँ, आप अक्सर लोगों से कहते हैं कि इंसान की जो उम्र होती है 60 साल 65 साल, ये नहीं होती, एक्चुअल उम्र कोई और होती है। मैं बताता हूँ, देखिए इंसान की एक्चुअल उम्र जो होती है वो होती है जब बच्चा 5-6 साल का होता है ना, तो उसको तो काउंट ही नहीं करो।
क्या उसको काउंट नहीं करो, उसको नहीं काउंट पता ही नहीं करो। हाँ, वो क्या कर रहा क्या नहीं कर, उसको पता ही नहीं होता कुछ। बिल्कुल। अच्छा, जब बच्चा बड़ा होता है थोड़ा थोड़ी सी अकल आती है, शरारतें करता है, ये करता है, वो करता है, फिर बच्चा जो है वो पढ़ता है, नौकरी करता है, ठीक है। इसमें से अगर 60 साल का है तो इसमें से 22-23 साल तो नींद के निकाल दो। नींद के है ना, 22-23 साल सोने में गुजर गए उसके। अच्छा, नींद काउंट ही नहीं करनी जो हम सोते हैं। सर आप साल लगा रही हो ना, साल में वो 24 घंटे आते हैं। जी, नींद तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, नींद के 20-22 साल निकाल दो। तो असल एज क्या होती है? लो, उसके बाद आप बीमारियां कुछ निकाल दो। क्या निकालना? बीमारियां भी निकाल दो, वो भी निकाल दो। वो जो उसकी जिंदगी में 60 साल वाले की जिंदगी में 35, 36, 34, 35 साल बचते हैं, 32, 33 साल बचते हैं, शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, उसके बाद उनको पढ़ाता है, फिर उनकी शादियां करता है। हाँ। उसका जिंदगी खत्म। और ये शुक्र करो कि अल्लाह ने नींद बना दी है। हाँ। अगर नींद नहीं होती तो समझो कितना गुनाह करते लोग। सही बात है। अगर नींद ना होती, लोग 24 घंटे जाग रहे होते, 24 घंटे जाग रहे स्टेमिना होता नींद वाला तो सोचो हम अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तूने नींद बनाई। बिल्कुल ठीक है, इसलिए हमने ट्रांसमिशन में ब्रेक का सिस्टम भी रखा हुआ है। तभी हमने ट्रांसमिशन में भी आप देखो जिंदगी आपने इतनी गुजारी है ना। बिल्कुल ऐसे। नींद में आपके मतलब है कि 6-8 घंटे सोते हो तो 60 साल में आप 20-22 साल तो निकाल दो ना नींद के। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू शकील भाई, आपने बहुत कीमती वक्त हमें दिया और बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला। हसन भाई थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप लोग हमारे साथ ही रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाजरीन। आप देख रहे हैं रमज़ान सबका, सब टीवी की खुसूसी अफ्तारी नशरियात। आज है 29 रमज़ान और अगर आज चांद हो गया तो कल ईद होगी, और अगर अल्लाह ने एक और मौका दिया 30 का महीना हुआ तो फिर परसों ईद होगी। लेकिन अगर कल ईद हो गई तो उससे पहले हमें ईद उल फितर कैसे मनानी है, उसके क्या अहकामात हैं, क्या क्या हम पर फ़र्ज़ है, ये उलमा इकराम से हम सीखेंगे, क्योंकि आज का मौजू ही ईद उल फितर है। हमारे साथ जो उलमा इकराम मौजूद है मैं उनका तारुफ़ करा दूँ। मौलाना सैयद मारिज रज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक हैं, बहुत शुक्रिया। आपने पूरा महीना हम सब की रहनुमाई फरमाई, खुदा आपको जज़ाए खैर दे। और दूसरी तरफ हमारे मौलाना जाहिद असलम साहब मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, पूरा महीना आपने दीन की खिदमत की और हम सबको रहनुमाई, हम सब ने रहनुमाई हासिल की आपसे, और नाज़रीन ने भी रहनुमाई हासिल की। जी बिल्कुल। और आज तो मौलाना साहब को देख के ही लग रहा है कि चांद रात के मोड में आ गए हैं आप। और इसी तरह का मैं, क्योंकि हमारा आज का आपको पता ही है कि टॉपिक है ईद उल फितर, तो सवाल मेरा आपसे ये है कि पहले तो ये बता दें कि चांद रात मनाई कैसे जाए, और दूसरा ये कि अल्लाह ताला ने ईद हमें क्यों अता की है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल ईसा इब्न मरयम अल्लाहुम्मा रब्बना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िकीन। अल्लाह ताला का शुक्र है कि उस रब्बुल आलमीन ने ये माह मुबारक अता फरमाया, और फिर अल्लाह ताला का ये भी शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुशी के लिए हमें एक दिन अता फरमाया जिसका नाम है ईद उल फितर, यानी खुशी का दिन। और ये खुशी का दिन इसलिए है कि पूरे महीने के अंदर दिन और रात अल्लाह ताला के बंदों ने अल्लाह की ताबेदारी की, अल्लाह तबारक व ताला के अहकामात पर अमल किया, और फिर जो ईद का दिन रखा गया, इस दिन के रखने का सबब सिर्फ़ एक है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों को ईदी देकर खुशियाँ अता करना चाहता है। और जिस तरह हमने पूरे महीने के अंदर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, अल्लाह की इबादतें की, हमने रोज़े रखे, क़याम किए, तरावीहात पढ़ी, सिला रहमी की, हुस्न सलूक किया, याद रखिए कि ये वो एहसानात हैं कि जो अल्लाह तबारक व ताला ने इस उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ास तौर पर अता फरमाए। और इस पूरे महीने के अंदर अल्लाह ने बहुत बेशुमार करम और एहसानात फरमाए। और ये जो आज की रात हमारे अंदर जलवागर होने वाली है, ये रात भी बड़ी अजीम है जी। मेरे आका ने फरमाया कि उअतियत उम्मती खम्सु खिसालिन फी रमज़ाना, मेरी उम्मत को 5 चीज़ें ऐसी अता की गई हैं जो इससे पहले किसी और को अता नहीं की गई। वो कौन सी चीज़ें हैं?
मुस्नद अहमद बिन हम्बल जल्द 2 सफ़ा 292 हदीस नंबर 7904 है, और सुनन बहकी जल्द 3 सफ़ा 303 हदीस नंबर 3603, मजमुअ ज़वाइद जल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 140, अत-तरग़ीब व तरहीब जल्द 2 सफ़ा नंबर 55 और हदीस नंबर है 1476। मेरे आका ने फरमाया कि इस माह मुबारक के अंदर अल्लाह ताला ने एक तो ये खुशी अता फरमाई कि रोज़ादार जब रोज़ा रखता है उसके होंठ जब खुश्क होते हैं, उसके मुंह की जो एक खुशबू होती है, फरमाया वो अल्लाह को इस कदर अजीज़ है कि वह मुश्क से भी ज़्यादा अच्छी बन जाती है। और फिर दूसरी खुशी ये अता फरमाई कि ये उम्मत मोहम्मद जब अल्लाह की ताबेदारी करती है तो फरिश्ते उसके लिए दुआ मग़फ़िरत करते हैं, और ये उम्मत मोहम्मद जब अफ्तार और सहर के वक्त दस्तरखां पे बैठती है अल्लाह ताला लाखों लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। और फिर फरमाया कि एक मेहरबानी आखिरी रात में की थी, फ़ी आखिरी लैलती, कि उस आखिरी रात के अंदर जो मेहरबानी की जाती है वो ये होती है कि अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमा देता है लोगों की। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह क्या वो लैलतुल क़द्र है? मेरे आका ने फरमाया ला, लैलतुल क़द्र नहीं है। उन्होंने कहा हुजूर फिर कौन सी रात है? मेरे आका ने फरमाया कि वलाकिन्नल आमिल, लेकिन काम करने वाला, मजदूरी करने वाला, मेहनत करने वाला जब पूरी मेहनत ईमानदारी के साथ करता है तो तुवफ़ा उजूरहुम, उसको पूरा पूरा अजर दिया जाता है। आका किस तरह अजर दिया जाता है? फरमाए ये जो चांद रात आती है, अर्श उला कर अब इस रात में इबादत करने वालों की मग़फ़िरत फरमा कर उनको अजर अजीम अता फरमा देता है। और फिर यहाँ पर यह भी है कि इस रात के अंदर हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए इबादत में गुजारनी चाहिए। हुजूर ने फरमाया कि मन क़ामहा ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। फरमाया कि इस रात के अंदर जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए क़याम करे ईमान के साथ, एहतिसाब के साथ, तो उसके अल्लाह ताला गुनाह माफ़ फरमा देता है। बहवाला मुस्नद अहमद बिन हम्बल जल्द 5 सफ़ा नंबर 318, मौजम औसत जल्द 2 सफ़ा नंबर 55, और इसी तरह अत-तरग़ीब व तरहीब जल्द 2 सफ़ा 55 हदीस नंबर 1507 है, और मजमुअ ज़वाइद जल्द 3 सफ़ा नंबर 175 है। मेरे आका ने फरमाया कि इस रात के अंदर जो लोग उसी रूटीन के साथ अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह की बारगाह में झुक जाएं, शुक्र अदा करें, तो अल्लाह ताला इस रात में उन लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। फिर जो ईद उल फितर का दिन आता है ये भी एक ख़ास नेमत है। क्यों दिया गया? इससे पहले अबू दाऊद किताब का नाम है जल्द 2 सफ़ा 295 हदीस नंबर है 1134। मेरे आका ने देखा अहले अरब को कि वो साल में 2 दिन ऐसे रखते थे कि जिसमें वो खुशी मनाते थे, खेल कूद में दिन गुजारते थे। उन्होंने पूछा भाई ये क्यों करते हो? उन्होंने कहा ये हमारे तफरीह के लिए दिन है, ये हमारी खुशी का दिन है। मेरे आका ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने अब आपको इन 2 दिनों की जगह पे 2 मुतबादिल ऐसे दिन अता फरमा दिए हैं कि एक का दिन है, एक का नाम है यौमुल फितर, एक का नाम है ईद उल अज़हा। फरमाया ये ऐसे दिन हैं कि इन दिनों में जब तुम इज्तिमाई सूरत में अल्लाह की बारगाह में आते हो, सर को झुकाते हो, और फिर जब दुआ वाले हाथ उठाते हो तो रब्बुल आलमीन फरमाता है कि ए बंदो तुम आए थे किसी और हाल में, लेकिन तुम घरों में बाद में पहुंचोगे, बख्शिश के परवाने तुम्हें पहले अता फरमा दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी मौलाना साहब, क्योंकि आज अगर चांद रात हो गई तो फिर ये रात कैसे गुजारनी है और फिर ईद के क्या मराहिल हैं, क्या अहकामात? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यकीनन माह रमज़ान के आखिर रातें हैं या रात है, और अगला जो दिन है वो मुसलमानों के लिए ईद का दिन है, मोमिनीन के लिए ईद का दिन है। तो यहाँ पर एक चीज़ को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए हदीस में आया है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उनके लिए रिवायत का जुमला है कि युहयी लैलतुल फ़ित्र बिस्सलाह, यानी इमाम अलैहिस्सलाम पूरी रात जो होती थी लैलतुल फ़ित्र, यानी जिसे हम चांद रात कहते हैं, इस पूरी रात को इमाम नमाज पढ़ा करते थे यहाँ तक कि सुबह हो जाती थी, यानी पूरी रात इबादत में गुजारते थे और सुबह हो जाती थी। और फिर उसके लिए लिखा है कि आइम्मा के लिए जो अहदीस में वारिद हुआ कि आइम्मा ने ईद उल फित्र की जो रात थी, जो चांद रात जिसे आज हम कहते हैं, उसमें आइम्मा ने इबादतें की हैं, यानी ईद उल फित्र के मुतालिक ये मिलता है रात के हवाले से। और दूसरा ख़ुद इस रात की जो फजीलत है, ईद उल फित्र की रात जिसे हम चांद रात कहते हैं, और रिवायात में जो आया है उसके मुताबिक कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी हदीस है कि 3 रातें ऐसी हैं कि जो बहुत फजीलत की हामिल है। पहली है माह रमज़ान की 23वीं शब, दूसरी है ईद फ़ित्र
यानी लैलतुल फितर जिसे हम कहते हैं चांद रात, ईद की चांद रात, और तीसरी जो रात है वो निसफ़ शाबान की, यानी 15 शाबान की जो शब है, यानी 14 गुजार के जो हम 15 की शब में दाखिल होते हैं वो शब। ये 3 शबों के बारे में अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, और उसके आगे फरमाया फ़ीहा तुक़स्समुल अर्ज़ाक़ वल आजाल। ये वो रातें हैं कि जिसमें परवरदिगार यानी मखलूक को तकसीम किया जाता है रिस्क और उनकी उम्र की मुद्दतें, यानी उनकी ज़िंदगियाँ मुअय्यन की जाती हैं, उनकी मुद्दतें लिखी जाती हैं और रिस्क दिया जाता है। तो पहली चीज़ तो यही कि ईद उल फित्र की जो रात है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में गुजारनी चाहिए। लेकिन अब सवाल ये आता है कि भाई वाजिब तो नहीं है वो इबादत, मुस्तहब है, लेकिन पूरी रात नमाज़ पढ़ना, और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए मिलता है कि पूरी रात अमीरुल मोमिनीन जागते थे सुबह तक, ईद उल फित्र की पूरी रात शब बेदारी करते थे, सुबह तक जागते थे। तो सवाल उठता है कि इतनी इबादतें तो कोई नहीं कर सकता, वो इमाम थे, वो खुदा के मुकर्रब बंदे थे, तो उनके अलावा कौन कर सकता है इतनी इबादत, हम क्या करें? तो जवाब उसका ये है कि जनाब आप मफाती की तरफ रुजू करें। हमारे यहाँ इबादतों की अदइया की किताब है, दुआओं की किताब है मफातिउल जनान, उसमें कुछ अमाल लिखें, आप वो अमाल कर लें। अगर वो भी नहीं कर सकते तो आप कम से कम तस्बीह पढ़ लें, खालिक का जिक्र कर लें, या अगर वो भी नहीं कर सकते कम से कम ये है 3 मरतबा, 5 मरतबा, 10 मरतबा या एक तस्बीह कोई मुश्किल नहीं है, आप मोहम्मद आले मोहम्मद पर दुरूद की तस्बीह पढ़ लें। इस रात को मंसूब करें अहले बैत से। अच्छा, हमारे यहाँ दूसरी जो एक चीज़ है जो समझी जाती है कि ईद को हमारे यहाँ समझा जाता है कि ये जो दिन है ये रिहाई का दिन है। ये मैं बड़ी अजीब सी बात कर रहा हूँ कि ये रिहाई का दिन है। जैसे मिसाल के तौर पे माह रमज़ान में हमने हर मुहर्रमात से बचे, हर हराम चीज़ से बचे, या हम लहव लाब की चीज़ों से बचते रहे, खुदा की इबादतों में गुजारा और नमाज़ें पढ़ी, रोज़े रखे और खुदा का जिक्र किया। ईद वाले दिन जो है हम तफरी करेंगे, खेले कूदेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आप ये याद रखें कि जिस ज़ात ने आपके ऊपर माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए हैं उसी ज़ात की तरफ से ये ईद का दिन भी है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि माह रमज़ान में अल्लाह की मर्ज़ी पर गुजारूँ और ईद का जब दिन आए वो मैं अपनी मर्ज़ी पर गुजारूँ, जो मेरा दिल करेगा, लहव लाब वगैरह। तो क्या करें इस दिन? कौन से ऐसे अमाल हैं ईद वाले दिन जो हम करें? पहली चीज़ तो ये कि जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया, ये ईद उल फित्र जो है वो अल्लाह की तरफ से मोमिनीन के लिए, रोज़ेदारों के लिए एक तोहफ़ा है, एक हिबा है जो परवरदिगार ने मोमिनीन के लिए किया। दूसरी चीज़ क्या करें इसमें? पहली चीज़ ये मोमिनीन की दावत करें। जब आप सुबह उठें तो उस वक्त इफ्तार करें, यानी कुछ खाएं, इस दिन आपको रोज़ा नहीं रखना। दूसरी चीज़ ये आपस में मुलाकातें करें, मेलजोल गैदरिंग्स करें, एक साथ बैठें मोमिनीन का। अच्छा, अब ये क्या आपने कहा इबादत में अल्लाह की मर्ज़ी से गुजरना चाहिए, तो ये आप क्या बता रहे हैं? मैंने जैसे कि पहले भी अर्ज़ किया था, 2 मोमिन अगर एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को मुस्कुरा के देखें तो ये भी इबादत है। अपने मोमिन को मसरूर करना भी इबादत है। इत्आमुल मोमिन के लिए हदीस आई है कि जो एक मोमिन को खाना खिलाए गोया ऐसा है जैसे उसने तमाम अंबिया को खाना खिलाया हो, इतना अजर इसके लिए। तो ईद वाले दिन कोशिश करें कि हम अल्लाह की मर्ज़ी पर, मासूमीन की मर्ज़ी पर, उन अहदीस पर अमल करें, क्योंकि ये दिन मंसूब है अल्लाह से, ये दिन मंसूब है रसूल खुदा से, ये दिन मंसूब है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। अच्छा मुफ्ती साहब, ईद उल फितर है तो फितराना भी ज़रूरी है हर मुसलमान के ऊपर, तो इसका तरीका बता दें, और फितराना है क्या ये बता दें, और देने का तरीका बता दें। जी, बहुत अच्छा सवाल। फितराने का मतलब ये है कि माह मुबारक के अंदर हमसे बतकाज़ा इंसानियत जो भी कोई गलतियाँ, कोई नुक्स, कोई ऐब, कोई कमी रह जाती है, तो मेरे आका ने फरमाया कि ये फ़ितरा अदा कर दिया करो, ये वो उन नुक्सों का, उन कमियों का कफ़ारा बन जाता है। और दूसरी बात यह है कि फ़ितरा क्या है? फ़ितरा मुसलमानों पर वाजिब है। मेरे आका हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक हदीस पाक है, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 बाब सदक़तुल फ़ितर, और इसकी हदीस नंबर है 1432 और सफ़ा नंबर 547 है। मेरे आका ने फरमाया कि हर मुसलमान पर सदक़ा फ़ितर वाजिब है, खा वो मर्द हो, औरत हो, बड़ा हो, छोटा हो, बच्चा हो, आज़ाद हो, ग़ुलाम हो, मुसलमान हो, उस पर सदक़ा फ़ितर वाजिब है। अच्छा, सदक़ा फ़ितर क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं ताकि मोहब्बत बढ़े, ताकि जो कोई गुरबा हैं, मसाकिन हैं, उनकी मदद हो सके। अब यह है कि अदा कब करना है, तो इसका जवाब भी बुखारी शरीफ के अंदर है। बुखारी जिल्द 2 बाब सदक़तुल फ़ितर, सफ़ा 548 हदीस नंबर 1438। मेरे आका से पूछा गया, हुजूर ये फितराना कब अदा करना है? हुजूर ने फरमाया कि सदका तो क़ब्ल अल ईद,
ये ईद की नमाज से पहले अदा करना है। और मेरे आका ने फरमाया कि आप जब ईदगाह की तरफ जा रहे होते हैं तो ईद से पहले पहले ये फ़ितरा अदा कर दिया करें, ताकि जो गरीब हैं, जो मिस्कीन हैं, जो फ़ुकरा, जो मुस्तहिकीन हैं, और उनकी मदद हो सके और वो अपने मामलात बेहतर से बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सकें। बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त। और मौलाना साहब, फ़िक्र जाफरिया के हिसाब से आप फ़ितरा देने का तरीका बता दीजिए। फ़ितरा बेसिकली जो वाजिब है वो आकिल हो, बालिग हो, गनी हो, यानी और आज़ाद, ग़ुलाम हो या फ़कीर हो या मजनून हो गैर बालिग, उसके ऊपर फ़ितरा देना वाजिब नहीं है। तो 3 शर्तें हैं, आकिल की, बालिग की और गनी की। गनी बिलमुकाबिल फ़कीर ना हो, यानी इतना पैसा हो उसके पास कि वो किसी फैमिली के अंदर हो जिसकी आप बात कर रहे हैं, कोई थोड़ा एबनॉर्मल हो या स्पेशल पर्सन हो, नहीं तो उसका फ़ितरा नहीं है, उसका फ़ितरा नहीं है। उस घर वाले या वाली भी नहीं दे सकता। नहीं, वो तो फिर वो एक दूसरा मसला है। फिर वो ये आता है कि नानखोरी अगर कर रहा है कोई शख्स, जैसे मिसाल के तौर पे मेज़बान और उसने गुरूब आफ्ताब के बाद जो है वो, यानी जो ईद फितर की जो शब है लैलतुल फितर, उसने उसके घर पे गुजारी किसी मेहमान ने, तो फिर उसका फ़ितरा भी वो देगा। अच्छा, और दूसरी अहम चीज़ ये कि हमारे यहाँ जो फ़ितरे की मिक़दार है वो 3 किलो है। क़ूत अग़लब का लफ्ज़ आया, क़ूत अग़लब कहते हैं यानी जो शहर में राइज ग़िज़ा है, यानी जो हर घर में है, जिसके बगैर ग़िज़ा मुकम्मल नहीं होती हमारी, तो उसका यहाँ पर फ़ितरा काउंट किया जाता है, उसके 3 किलो मिक़दार। जैसे गेहूँ है, गंदम है, चावल है, ये हमारे यहाँ क़ूत अग़लब हैं, यानी ये कुछ हो ना हो ये ज़रूर हमारे यहाँ खाई जाती हैं, राइज हैं, तो इनका फ़ितरा है। दूसरा ये कि फ़ितरा इस साल जो हमारा जो फ़ितरा है वो 3 किलो के हिसाब से अगर आप देखेंगे, एहतियातन रकम रखी जाती है कि हम कहते हैं ना ज़्यादा हो जाए लेकिन कम नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा फरीज़ा 3 किलो का है। अब हमें तो अब रेट्स आगे पीछे होते हैं, सब होता है, तो एहतियाती उलमा ने हमारे एहतियाती रकम निकाली है। वो रकम गंदम पर जो है वो 450 रुपये किलो है पर किलो, और चावल के लिए 800 रुपये पर किलो है। तो इस हिसाब से 3 किलो या तो वो चावल देगा, गंदम देगा, या फिर अगर ये गंदम और चावल नहीं दे रहा तो इनकी जो कीमत है 800 के लिहाज से 3 किलो की कीमत क्या बनेगी, 450 के लिहाज से 3 किलो की कीमत क्या बनेगी, उस मुताबिक फ़ितरा निकाले। अच्छा, कोई अगर साहिब सरवत है, यानी वो ज़्यादा पैसे वाला है, तो क्या वो भी इतनी दे या वो भी इतनी ही देगा? फ़ितरे की जो अपनी वाजिब रकम है ना वो अब उसको देनी है, और घर में से जो वो दे रहा है, फर्द है घर में जितने फर्द हैं उन सब का होता है। यहाँ पर मैं अर्ज कर दूं ये भी कि जितनी रकम वो दे रहा है या जितना वो फ़ितरा दे रहा है, मिसाल के तौर पे 3 किलो उसने रकम निकाली दे दिया, इसके ऊपर जो वो दे रहा है वो फ़ितरा नहीं कहलाएगा। ठीक है, वो फ़ितरा जो था उसका वाजिब वो अदा हो गया, अब जो ऊपर से वो दे रहा है वो उसमें कोई राय खुदा में खर्च। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि गंदम चावल की बात हो रही है तो मुझे किचन याद आया, क्योंकि इफ्तारी का टाइम बिल्कुल करीब है और हमने किचन की तरफ लेकिन ये फ़ितरा नहीं है। ये फ़ितरा नहीं है, ये फितरत है। ये फितरत है कि इंसान को भूख लगती है। दूर से मुझे रोटियां भी दिख रही हैं और इफ्तारी का टाइम भी करीब है, तो मेरे ख्याल में हम बढ़ते हैं अपने किचन की तरफ। और शेफ नौरीन की, अरे वाह भाई, यहाँ पे खाना तो बिल्कुल रेडी है। और ड्रिंक में आज क्या बन रहा है? ड्रिंक में आज बन रहा है स्ट्रॉबेरी पंच, हम 7 अप के साथ बनाएंगे। मुझे एक 7 अप खोल दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, मैंने इसमें बर्फ डाली है 1 कप और 1 कप पानी डाला है। ठीक है, अब मैं इसमें डालूंगी ये ब्लैक सॉल्ट अराउंड 1 टीस्पून। अच्छा, ये स्ट्रॉबेरीज हैं, 1 कप है, मतलब 8 से 9 स्ट्रॉबेरीज होंगी। सिरप में मैंने इसको डिप किया हुआ है। सही है, ये इसके अंदर जाएंगी। ओके, ठीक है, अब हम इसको करेंगे ब्लेंड। ठीक है। अच्छा, इसमें चाहे तो आप लोग पुदीने के पत्ते भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि हम अक्सर उसमें पुदीने डाल रहे थे। जी चलें जी, अब हम इसमें करेंगे ये हाफ डालेंगे। जी जी बिल्कुल, ओके। अच्छा, ये हाफ 7 अप जाएगी? हाँ, हाफ 7 अप जाएगी। इस वजह से आपको पता चल जाएगा क्यों। ये वजह है। तरबूज की ड्रिंक जैसी शक्ल हो गई हाँ, इसकी। बिल्कुल। हाँ,
ऐसे लग रहा है वाटरमेलन का हम जूस पीने लगे हैं। अच्छा जी, थैंक यू। हाँ वही, बिल्कुल। थैंक यू नताशा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच शेफ, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू शेफ नौरीन, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हम अब इफ्तारी का टाइम बिल्कुल करीब है, तो मैं मुफ्ती साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि दुआ करवा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। या इलाहुल आलमीन, इस माह मुबारक के अंदर हमने जितनी भी इबादत की, इन्हें अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। ऐ मेरे मालिक, रोज़ेदारों के रोज़े कबूल फरमा, तरावीहात पढ़ने वालों के तरावीहात को कबूल फरमा। ऐ मेरे मालिक व मौला, मुअतकिफ़ीन का एतिकाफ़ अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ मेरे मौला, जो हक़ूक़ुल इबाद पर अमल करने वाले लोग हैं, उनकी सिला रहमी को, हुस्न सलूक को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमने अपनी तौफ़ीक़ के मुताबिक इस माह मुबारक का एहतराम किया, फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो तो मेरे मालिक सदका महबूब अरबी का माफ़ फरमा। ऐ मेरे मालिक, प्यारे महबूब का सदका उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमा। मेरे मौला, इस पूरे माह मुबारक के अंदर यहाँ पर हमने जितने भी पैगामात भेजे, मेरे मालिक हमें उनका अजर अजीम अता फरमा। मेरे मालिक व मौला, पैगामात भेजने में बहुत सारे लोगों ने ऑन कैमरा पस पर्दा रहकर खिदमात सर अंजाम दी, मेरे मालिक उनकी खिदमात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ मेरे मौला, प्यारे महबूब का सदका हमारे जो भी अजीज़ अकारब रिश्तेदार दोस्त अहबाब इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमा गए, उनकी मग़फ़रत फरमा। या इलाहुल आलमीन, मेरे वालिद गिरामी को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। ऐ मेरे मौला, हमारे फ़रहान भाई की खिदमात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इनके जो भी अजीज़ अकारब दुनिया से पर्दा कर गए, सबकी मग़फ़रत फरमा। ऐ मेरे मौला, हमारी बहन सईदा नताशा अली की खिदमात को कबूल फरमा। ऐ मेरे मालिक मौला, इस खूबसूरत गुलदस्ते को सजाने वाले ज़ैनुल आबिदीन भाई के कारोबार रोज़गार और इनकी खिदमात को कबूल व मंजूर फरमा। ऐ मेरे मालिक मौला, तमाम मुआविनीन की खिदमात को कबूल व मंजूर फरमा। या इलाहुल आलमीन, मालिकात की खिदमात को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा। वतन अजीज़ मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, इसके दरो दीवार की हिफाजत फरमा। ऐ मेरे मौला, जहाँ कहीं भी हमें देखने वाले सुनने वाले हैं, उनकी दुआओं को कबूल फरमा। ऐ मेरे मालिक, जो मुसलमान बीमार हैं, ज़ेर इलाज हैं, शिफाए कुल्ली अता फरमा। जो वालिदैन अपनी औलादों के रिश्तों के हवाले से परेशान हैं, उनको नेक व मुनासिब रिश्ते अता फरमा। जो बे औलाद हैं, उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। जो कर्जदार हैं, उन्हें कर्ज से खुलासी अता फरमा। ऐ मेरे मालिक मौला, प्यारे महबूब का सदका हमारे अली हैदर भाई के रोज़गार कारोबार में बरकतें पैदा फरमा। दीन और दुनिया की सारी नेमतें अता फरमा। मारिज भाई की खिदमात को कबूल व मंजूर फरमा। हम सब की खिदमात को कबूल फरमा। हम सबको तादम मर्ग दीन इस्लाम का पैगाम पहुँचाते रहने की तौफीक अता फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। और इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ हम बढ़ते हैं ब्रेक पे, क्योंकि कराची और उसके मुज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। आप लोग भी अफ्तार कीजिए और हम लोग भी ब्रेक ले रहे हैं। अफ्तार करते हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम आ गए हैं वापस और आप देख रहे हैं रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान सबका सब टीवी पे, और इख्तिताम है हमारी ट्रांसमिशन का। तो मैं दोनों ही उलमा से रिक्वेस्ट करूंगी कि आज के टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई पैगाम देना चाहें तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैगाम बस इतना ही दूंगा कि जितनी हमारी गुफ्तगू पूरे माह रमज़ान में रही, इसको अगर जिसने भी सुना है देखा है, इसको अच्छी तरह महफूज रखे और सिर्फ सुनने की हद तक नहीं, ये नहीं कि मैंने क्या कहा और मुफ्ती साहब ने क्या कहा, बल्कि इसको अमल में लाने की कोशिश करें। क्योंकि सिर्फ माह रमज़ान अल्लाह का महीना नहीं, बल्कि पूरा साल अल्लाह के लिए हमें वक्फ़ कर देना चाहिए, अपने दिनों रात उसके हुक्म पर और अहले बैत की मर्ज़ी को शामिल हाल रखते हुए, उनके अहकाम पर अमल करते हुए इसी तरह ज़िंदगी को गुजारना चाहिए, और यही हमारी ज़िंदगी का कुल खुलासा होना चाहिए। वाह। मौलाना साहब, अपनी खुशियों में गुरबा, मसाकीन और जो नादार लोग हैं उनको भी शामिल कीजिए, और जो मुसलमान जहाँ कहीं भी हैं उन सबको अपने गले से लगाएं, मोहब्बत के पैगामात दें। जिनसे नाराज़गियाँ हैं, रंजिशें हैं, इन रंजिशों को ख़त्म कर दें,
और ईद का दिन यही पैगाम लेकर आता है कि सब लोग एक ही सफ़ में, एक ही हालत में, एक ही कैफियत में, एक ही खालिक की बारगाह में जब झुकते हैं तो झुकने के बाद हम अपने मुसलमान भाइयों को गले से लगाते हैं। एक दफ़ा भी नहीं, 3-3 बार लगाते हैं। तो 3 बार लगाने का मतलब ये होता है कि हम दिलो जान से आपसे मोहब्बत करते हैं, दिलो जान से आपसे प्यार करते हैं। दुनिया फ़ानी है, बहुत सारे लोग जो पिछले साल हमें मौजूद थे इस मर्तबा नहीं हैं, लेकिन हर दिन को, हर रात को, हर सांस को आखिरी समझकर इस तरह बनने की कोशिश करें कि दुनिया अच्छे लफ्ज़ों में याद करे। और जब कब्र में जाएं तो प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब चेहरे अनवर सामने हो और फरिश्ते पूछ रहे हो कि मा कुन्त तक़ूलु हाज़ा रजुल, तो मेरे आका खुद ही फरमाएं कि इसे जाने दो, ये अपना ही है। आप क्या पैगाम देंगी? मैं क्या पैगाम दूंगी? मैं पैगाम दूंगी कि सबका ख्याल रखें, क्योंकि आजकल हालात जो हैं हमारे मुल्क के बहुत बुरे चल रहे हैं महंगाई की वजह से। तो जो साहिब हैसियत लोग हैं वो प्लीज़ अपने नीचे के लोगों को देखें, अपने इर्द गिर्द देखें कि किनको ज़रूरत है ईद पर नए कपड़ों के लिए। तो प्लीज़ मेरा बस यही पैगाम है कि ईद पर स्पेशल ज़रा अपने आसपास लोगों की हेल्प करें। जी बिल्कुल, ईद पर अपने करीब करीब लोगों को, अपने फैमिली में, अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में सबको देखें। जिसको जो ज़रूरत हो, जो आप पूरा कर सकते हैं वो ज़रूर करें, ताकि सब अपने बेहतरीन तरीके से अपनी फैमिली के साथ ईद मनाएं। और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके घरों पे जाकर ज़रूर फातिहा ख़वानी कीजिए, ताकि उनका गम बटे, उनको यह एहसास दिलाइए कि आज आपके प्यारे जो इस दुनिया से गए उनके बग़ैर आपकी पहली ईद है, तो उनका गम भी बटाइए। और अपने घर लोगों को मेहमान भी कीजिए, ख़ुद भी लोगों के मेहमान हों, बरकतें समेटें और मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में भी उनका सा और उसके साथ साथ उनकी बारगाह में उनको ईद की इस खुशियों में उनको भी याद रखें। और मैं आखिर में बस ये कहना चाहूँगा कि मैं सब टीवी की तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, सब टीवी के जो मालिकान हैं उनका, ज़ैन ज़ैदी भाई की तमाम टीम का, हम सब मिलकर शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ज़ैन ज़ैदी साहब की पूरी टीम का, सब टीवी की पूरी काबीना का, और जो हमारे कामरान भाई हैं इनकी पूरी टीम का, और इसके साथ कैमरा वाले, साउंड वाले, लाइट्स वाले, हमारे जो सेट पे काम करते थे सब, हमारी मेकअप की टीम, जो गेस्ट हैं मेकअप की टीम है, सबके लिए जिसने भी इस, आप टीवी पे तो हम नज़र आते हैं, लेकिन इसके बैकग्राउंड में इन सब की बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। हम तो अपने वक्त पर आते हैं और ट्रांसमिशन करके चले जाते हैं, ये हमसे पहले आते हैं और हमारे बाद जाते हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर जो स्वीपर भी है ना, उसका भी अपना एक काम है। हर किसी ने अपनी अपनी खिदमत सर अंजाम दी है। मैं इस ट्रांसमिशन में जिसने जो भी काम किया अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ और ईद मुबारक कहता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह सब के रिस्क रोज़गार में इजाफा फरमाए। हमारी इस ट्रांसमिशन में सब ने अपने अपने तौर पर बेस्ट काम किया है। हीरा ने कंटेंट देखा और बाकी तमाम टीम के लिए, अगर फर्दन में सबके नाम लूँगा तो शायद ट्रांसमिशन का टाइम ख़त्म हो जाएगा। मैं एक जुमले में कह देता हूँ, इस ट्रांसमिशन में जिसने भी दामे दरम सुखन कदम खिदमत सर अंजाम दी और जो हमारे स्पॉन्सर्स थे उनके लिए भी, मौलाना मारिज रिजवी साहब के लिए दुआ गो हूँ, मौलाना जाहिद असलम साहब के लिए, और अपनी को होस्ट सईदा नताशा अली साहबा के लिए दुआ गो हूँ कि आपने हमारा बहुत अच्छा साथ दिया। थैंक यू सो मच। सब, और हमारी ख़ास तौर पर जो शेफ़ नौरीन है उनका ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करेंगे कि जो हम अफ्तार करते थे उन्हीं के बने हुए खाने से करते थे, और जो खाना मेरे घर से आता था, मैं अपनी मिसेस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी वालदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे परवान चढ़ाया, अपने वालिद का शुक्रिया अदा करता हूँ। एक और हमारी टीम के भी हमारी टीम का हिस्सा रहे हैं। जी हमारी टीम का हिस्सा, उन्हीं का मैं नाम लेने वाला था जी, कि जिन्होंने कलाम भी पढ़े और जजेस के फ़राइज़ भी अंजाम दिए, और जितने हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट आते रहे वो भी, और जितने नातखान हजरात आते रहे वो भी, जितने जो कारी हमारे यहाँ जितने कारी हजरात ने तिलावत कुरान पाक की सादत हासिल की, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर किसी का नाम जहन से निकल जाए तो जानबूझकर नहीं, ये मैं भी सबका ही थैंक्स कहना चाहूँगी। सबका जो आपने नाम लिए, पूरी टीम ही की एफर्ट थी जिसकी वजह से हम ट्रांसमिशन लेके चले हैं। किसी एक इंसान का या दो लोगों का तो ये काम है नहीं है, पूरी टीम अगर साथ होगी तो ही ये ट्रांसमिशन चल सकती है।
अदरवाइज मुमकिन नहीं था, क्योंकि ये ट्रांसमिशन आप लोग तो सामने टीवी पे बैठ के देख लेते हैं 2 लोगों को या 4 लोगों को, इसके पीछे कितनी मेहनत लगी हुई होती है ये हम जानते हैं, यहाँ हमारी पूरी टीम जानती है। तो बस दुआ यही कीजिएगा, हमारे लिए सिर्फ दुआ ही कर देंगे, हमारी टीम के लिए हमारे लिए यही बहुत है। साथ साथ मैं मजहर भाई का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने ये क्विज का और डिबेट का कंटेंट जी, वो भी एक और हम सब की तरफ से हमारे जो कैमरामैन हैं नजमी और असद फोटोग्राफर्स हैं जी, जो हम सब की तस्वीरें खींचते थे और आप तक पहुंचती थी, उनका शुक्रिया। नारोवाल से आए हुए हमारी टीम फरहान अली वारिस में इमरान और खिज़र का शुक्रिया जो नारोवाल से स्पेशली आपके दरमियान आए और जो हमारा साथ देते थे, और टीम फरहान अली वारिस का भी शुक्रिया। और नताशा साहिबा के साथ जितने लोग इनके साथ इन टच रहे, इनके ड्राइवर से लेकर एवरीथिंग, सब एवरी पर्सन, सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिसने भी दामे दरम सुखन कदम में इस ट्रांसमिशन में खिदमत सर अंजाम। थैंक यू। और बढ़ते हैं अब आपके कलाम की तरफ। और बल्कि कलाम से पहले हम उन लोगों का शुक्रिया अदा करना तो भूल ही गए, और कैसे भूल सकते हैं, हम सब की तरफ से उन सब का भी शुक्रिया जिन्होंने इस ट्रांसमिशन को देखा। अगर आप लोग ये ट्रांसमिशन ना देखते, हमें फीडबैक ना देते, तो यकीनन हमारे हौसले पस्त हो जाते। आप लोगों का प्यार मिला, नाजरीन आप सबका बहुत शुक्रिया, और स्पेशली लाहौर से ज़ैनुल आबिदीन भाई का बहुत शुक्रिया कि जो वसीला बने मेरे लिए इस ट्रांसमिशन। जी जी, इजाज़त है, मैं कलाम जी बिस्मिल्लाह।
है।